कल चौथा स्कंद के चरित्र में विश्राम दिया था, जिसमें ध्रुव जी के पावन चरित्र, छोटे से उम्र में भगवान के साक्षात्कार लिए, भगवत प्राप्ति कर लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे छोटे भक्त हैं ध्रुव जी, जो छोटे से ही उम्र में भगवत प्राप्ति, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार अव्यक्त ब्रह्म को सगुण साकार करके अपने सामने प्रकट कर लिए। नीर नीरधर नीरमणि नीर नीरधर श्याम राजततन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करने वाला ज्वजल्यमान स्वरूप ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। कोटि मनोज लजावन हारे आशा तिलक कुंवर न पारे। शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। ध्रुव जी उनके दिव्य रूप का दिग्दर्शन किया, अवलोकन किए। क्षीरोदन्वत प्रदेश सुचमणि विलसत् सैकदे मुक्तिका नामाला तक्ता सनस्थ स्फटिकमणि निभर मुक्ति करमण्डितांगः शुभ्राय रभ्राय रभ्राय उपरिवृचितः मुक्ति पीयूष वर्षय्यानन्देन पुण्यागले नीलगदा शंखपाणि रमकुन्दः मुप्पादं यस्य नाविर्विहत सुर नरखग गोभोग गन्धर्व दत्ते चित्रप्रब्रह्मते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। भगवान के उस दिव्य छटा का, दिव्य स्वरूप का अवलोकन किए ध्रुव जी। ध्रुव भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने स्थान आए। ये सारे गाथा कल आप लोगों को सुनाए। आज पंचम स्कंद की कथा आरंभ, पांचवा स्कंद की कथा। सृष्टि निरूपण काल में मैं आप लोगों को बताया था, सुनाया था, समझाया था कि महाराज मनु 3 बेटियों को जन्म दिए थे, आकुची, प्रसूति और देवहूति। तीनों बेटियों का विवाह किसके साथ हुआ, उनके संतान लोग कौन हुए, उनके संतानों का विवाह किनसे हुआ, ये सारे कथा मैं आप लोगों को बताया हूं 2 दिन पहले। उसके बाद महाराज मनु 2 पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। तो प्रिव्रत विवाह नहीं करूंगा, असारे खलु संसार दुख रूप विमोहिका, इस प्रकार विचारधारा को लेकर के तपस्या करने के लिए चले गए। घर द्वार छोड़ के सन्यासी बन गए। और उनके जो छोटे भाई थे, जिनका नाम था उत्तानपाद, उन्होंने सुनीति और सुरुचि से विवाह किया, जो कथा कल बताया। तो राजा परीक्षित इसी बात को पूछे, जब महाराज प्रिव्रत, जो ध्रुव के बड़े पापा थे, महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र, वो विवाह नहीं करूंगा बोल के तपस्या करने के लिए चले गए थे, फिर उनके आगे क्या हुआ, उनके चरित्र को हमको बताओ। महाराज प्रिव्रत के गाथा को राजा परीक्षित पूछे। तब सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहे कि हे महाराज परीक्षित, महाराज प्रिव्रत तपस्या कर रहे थे, उनके अंदर में वैराग्य से ओतप्रोत थे, संसार के लिए उसके अंदर में मोह नहीं था। क्षर और अक्षर का पूर्ण ज्ञान था उनको, क्षरश्चाक्षर एवच। महाराज प्रिव्रत के तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। सुखदेव अब बताए, उनके पूछने पर, परीक्षित के पूछने पर प्रिव्रत के बारे में ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा जाओ तुम विवाह करो। प्रिव्रत बोले, विवाह नहीं करूंगा पिताजी मैं, पितामह। बोले क्यों बेटा? तो महाराज प्रिव्रत बोले, इसलिए पितामह, कारण धनानि भूमौ वसवत्र गोष्ठे भार्या गृहद्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कर्म के अनुसार जीव को अकेला जाना रहता है, हमारे साथ कोई नहीं जाते। कर्म के अनुसार जीव को अकेला जाना रहता है, हमारे साथ जाने वाले कोई नहीं है। हमारे साथ यदि कोई जाता है तो केवल मात्र हमारा धर्म है, इसलिए धार्यते धर्म धर्मस्य विश्वस्य प्रतिष्ठा। मैं धर्म के मार्ग में रह करके, परमार्थ करके, परोपकार करके, भगवत भजन करके सन्यास में जीवन जीना चाहता हूं। ब्रह्मा जी समझाए उनको। बोले बेटा प्रिव्रत, संसार में गृहस्थ आश्रम से ज्यादा श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। हमारे आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों का निरूपण किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिस 4 आश्रमों में बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। बस गृहस्थ आश्रम का हमको पालन कैसे करना है, गृहस्थ आश्रम का हमको संचालन कैसे करना है, सद्गृहस्थ होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम एक पुष्प वाटिका के समान होता है, बस उसको जीवन जीना कैसे है। सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, ग्रंथों के माध्यम से, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, संतों के माध्यम से हमको ये जानना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम हमको पालन कैसे करना है। धर्म पत्नी को, धर्म पत्नी जो है उनको धर्म पत्नी कहा गया है, वो भोग पत्नी नहीं है। हमारे काम वासना पूर्ति का साधन नहीं है पत्नी, वो भोग पत्नी नहीं कहा जाता, उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी जो है समय में हमारे माता के रूप में भी रहती है,
एक समय आता है तो पत्नी हमारे बेटी के रूप में भी रहती है, समय आता है तो पत्नी हमारे बहन के रूप में भी रहती है, एक मित्र के रूप में। जब आप वृद्ध हो जाओगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, बिस्तर में मलमूत्र त्याग करोगे, भगवान करे ऐसा दिन किसी का ना आए, लेकिन ये दिन आता ही है कर्म के अनुसार। कई ऐसे हमारे जीवन में समय आता है जब हम बिस्तर में पड़े रहते हैं, खाट में मलमूत्र त्याग करते रहते हैं, उठ नहीं पाते। उस समय हमारे सेवा कौन करती है? हमारी पत्नी ही करती है। बचपना में वही सब काम माँ की थी, हमारे मलमूत्र साफ करना, हमको भोजन कराना, हमको नहलाना, ये सब काम बचपना में माँ की थी, वृद्ध अवस्था में पत्नी करती है। तो उस समय वो माँ के रूप में हमारे भूमिका निभाती है। जिस समय हम संकट में रहते हैं, जिस समय हमको साहस की जरूरत पड़ता है, एक मित्र के भांति वो हमारे साथ खड़े होकर के हमारे उत्साह वर्धन करती है। जिस समय हम विचलित होते हैं, हमारे भाई या हमारे बहन बन करके हमारे सभी संघर्षों में साहस देती है, उत्साह वर्धन करती है। जिस समय संतान उत्पत्ति की इच्छा हो, उस समय हमारी पत्नी बन करके हमारे साथ प्रणय करती है और हमारे पितृ ऋण से हमको मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करती है, जिससे हम पितरों के ऋण से मुक्त हो जाएं। क्योंकि संतान जन्म देने से पितरों के ऋण से मुक्ति मिलता है, क्योंकि हमारे जो संतान है वही तो हमारे पितरों को जल देंगे। हमारे ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि जो ऋण है, तो उसमें से पितृ ऋण को भी हमको मुक्त करना आवश्यक है। जब गृहस्थ आश्रम ही पालन नहीं करेंगे तो पितृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे? पितरों के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है। तो गृहस्थ आश्रम। दूसरा, आप लोग कभी अनुभव करना, भगवान जब भी आए हैं गृहस्थ के घर आए हैं। कभी कोई ब्रह्मचारी के घर भगवान आए हैं आप लोग सुने हो? कभी कोई सन्यासी के घर भगवान आए हैं आप लोग सुने हो? कभी किसी वानप्रस्थी के घर भगवान आए हैं आप लोग सुने हो, पढ़े हो, देखने में मिला है कहीं? भगवान जब भी आए हैं या तो दशरथ कौशल्या के यहाँ आए हैं, या तो देवकी वसुदेव के यहाँ आए हैं, या तो कश्यप अदिति के यहाँ आए हैं। हमारे पूज्य पिताजी राम कथा वर्णन करते थे गुप्ता जी, तो बड़े सुंदर भाव बताते थे विश्वामित्र जी के बारे में। विश्वामित्र जी को तो आप सभी लोग कदाचित जानते होंगे। विश्वामित्र जी का पहले नाम था महाराज विश्वरथ। विश्वामित्र का पहले नाम था विश्वरथ। वो राजा थे, शासक थे, और बड़े कठोर शासक थे, महान अहंकारी थे। वो दैव योग से वो ऋषि बन गए, अपने पत्नी का त्याग कर दिया। और छोटा मोटा राजा भी नहीं थे, एक आध टापू के राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज विश्वरथ। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक एक छत्र राज्य करते थे। इतने बड़े भूमंडल के राजा महाराज विश्वरथ। दैव योग से जब उनके अंदर संन्यास उत्पन्न हुआ, ब्रह्म को खोज करने की इच्छा हुआ, ब्रह्म को पाने की इच्छा हुआ, ब्रह्म को ढूंढने की इच्छा हुआ, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रकट हुआ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवना परः। ब्रह्म को ढूंढने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए गृहस्थ का त्याग कर दिए, राज्य का त्याग कर दिए, पत्नी परिवार का त्याग कर दिए, सुख सुविधाओं का त्याग कर दिए, पूरे जीवन तपस्या में बिता दिए। तपस्या करते करते साधु बन गए, साधु से ऋषि बने, ऋषि से महर्षि बने, महर्षि से ब्रह्मर्षि भी बन गए। पद बढ़ते गया उनका, ब्रह्मर्षि बन गए। जंगलों में रहे, कितने वर्ष जंगल में बिताए, कितने वर्ष धूनी रमाए, कितने वर्ष आग में अपने शरीर को तापते रहे, कितने वर्ष जल में डूब करके उपासना करते रहे, फिर भी ब्रह्म को नहीं पाए। आखिरी में जब रामावतार हुआ, रामावतार हुआ तो महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे। क्यों पहुंचे? निशाचर लोग उनको परेशान करते थे, तो सहयोग के लिए पहुंचे थे, ताकि महाराज दशरथ सूर्यवंश के जो राजा लोग थे वो ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे। क्षत्रियों का धर्म है कि वो ब्राह्मण का रक्षा करे, ब्राह्मणों के शास्त्र का रक्षा करे, क्योंकि यदि शास्त्र विलुप्त हो गया तो फिर संसार नष्ट हो जाएगा। तो क्षत्रिय शस्त्र इसीलिए धारण करते हैं ताकि वो शास्त्र का रक्षा कर सके, धर्म का रक्षा कर सके, राष्ट्र का रक्षा कर सके, गौ का रक्षा कर सके। इसीलिए क्षत्रियों को ब्राह्मण लोग शास्त्र की सहित शस्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं। शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी आवश्यक है। तो महाराज दशरथ के यहां पहुंचे। पहुंचने के बाद मुनि आगमन सुना जब राजा, महाराज दशरथ जब पता चला उनको कि ऋषि जी का आगमन हुआ है, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, पूरे समाज के साथ गए, उनका अगवानी किए, उनको लाए, लाने के बाद उनको बिठाए, उनका आदर किए, सम्मान किए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण धोए, उनके चरणोदक पान किए। इतने बड़े संत आए हैं, क्योंकि संत हमारे घर में यदि बिना बुलाए अचानक पहुंच गए, कोई अच्छा संत, समझ जाओ हमारा भाग्य उदय हो गया। क्योंकि संत उदय संतत हितकारी, संतों का अनायास आना हमारे जीवन में भाग्य उदय करना होता है। देखो आज तो संत के वेश में कई ठगवा भी घूम रहे हैं। तो संत ऐसे नहीं, संत कहने का तात्पर्य नहीं जो लाल पीला हरा नीला धोती पहन ले,
भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। वही वाला बात है। तो ऐसे नहीं कि जटा बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, नख बढ़ा लिए तो वो संत है। संत बनने के लिए ब्रह्मचारी गृहस्थ या संन्यास वाला बात नहीं है। संत होने के लिए मन निर्मल होना चाहिए। संत बनने के लिए पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जो मन वचन कर्म से सबके हित चाहते हैं। दूसरा, यदि वो योग्य ब्राह्मण है तो कुलगोत्र सही रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माँ कोई और जात के, बाप कोई और जात के, वर्ण संकर संतान है। वर्ण संकर संतान के बारे में कृष्ण जी गीता में भी बोले हैं, लुप्त पिंडोदका क्रिया। यदि वर्ण संकर संतान पितरों को जल तर्पण करते हैं तो उनके पितर अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। योग्य होना चाहिए, भगवत भक्ति करने वाला होना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण हरि गुरु के चरणों में आश्रय रखना होना चाहिए उनका, और हरि गुरु के चरणों में उसका अटूट विश्वास होना चाहिए। ऐसे संत, तो ऐसे संत हमारे जीवन में धैर्य कंधा उदासीन कोपिनम विचार दंड श्रियाम पादुका ब्रह्मलोके अस्य साधु अस्य संगतिम जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति जीवन मुक्तिम। वेद कहता है धैर्य जिसके कंधा है, उदासीनता जिसके कौपीन है, सबके लिए भला सोचना जिसका दंड है, विचार दंड है, श्रियाम पादुका, सबको समान भाव में देखना जिसके पादुका है, श्रियाम पादुका ब्रह्मलोके, जो निरंतर ब्रह्म चिंतन करते रहता है, ब्रह्मलोके अश्य साधु, यही साधु है, अस्य संगतिम, ऐसे साधु के संगति से जीवन मुक्तिम जीवन मुक्त होता है। तो ऐसे साधु तकदीर से मिलते हैं हमको, जो भगवत कृपा प्राप्त हो। ऐसे साधु यदि आपको मिले तो पकड़ो उसको तुरंत, क्योंकि ऐसे साधु तकदीर से मिलते हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए तब तक अच्छे संत के हमारा दर्शन नहीं हो सकता, अच्छे संत के साथ हमारा मिलन नहीं हो सकता, है ना। अच्छे संत के साथ हमारा मिलन नहीं हो सकता। यदि अच्छे संत हमारे जीवन में आ गए, या हम किसी अच्छे संत को देख लिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई संत है तो वो फेमस आदमी होगा तभी संत है ना। संत बनने के लिए फेमस होने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई यदि अनेक प्रकार से उपाधियों से सुसज्जित है तो वही संत है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। संत तो सम्मान का मोह न अपमान का भय, उसको न पद अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। भक्त का चाह भक्त सुचाह नहीं, पद ब्रह्म चाह नहीं, सुर राज कहावो, चाह यही सुचि लोक यही, सिया राम के पाहन नेह लगाओ। भक्त का चाह ऐसे होता है, संत का चाह ऐसे होता है। यह बर मांगो, भगवान से मांगता भी है तो क्या वरदान मांगता है, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। ऐसे होते हैं संत। तो ऐसे संत हमको तकदीर से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। यदि ऐसे संत मिले तत्काल पकड़ो, क्योंकि ऐसे संत के संगति से ही आपको मुक्ति मिल सकता है। जैसे आप भगवान को पाना चाह रहे हो। कल हमारे कुछ बच्चे लोग आए थे मेरे साथ भगवत चर्चा करने के लिए। अब मैं व्यासपीठ के अतिरिक्त अन्य जगह तो भगवत चर्चा करता नहीं हूँ, क्योंकि व्यासपीठ से उतरते ही मैं मंद बुद्धि बन जाता हूँ। जो बोलता हूँ यही बोलता हूँ जगन्नाथ जी के कृपा से। तो ये लोग मेरे साथ भगवत चर्चा करने आए थे, तो उस समय मैं यही बात को उन लोगों को बता रहा था, जैसे आप भगवान को नहीं पकड़ पा रहे हो तो जो भगवान को पकड़े हैं आप उसको पकड़ लो। आप भगवान को पाना चाहते हो, आप ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उससे जुड़ना चाहते हो, नहीं जुड़ पा रहे हो क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं कि हम उससे जुड़ सकें। तो हमारे में यदि सामर्थ्य नहीं है तो जिसमें सामर्थ्य है, जो उसको पकड़ा है, आप उसको जाके पकड़ लो। यदि आप उसको पकड़ लिए तो भी आप भगवान तक पहुंच गए, तो भी आप भगवान को पा लिए। जो भगवान को पा लिया है ऐसे व्यक्ति को भी यदि आप पा लिए तो भी आप भगवत प्राप्ति कर लिए, भगवान को पा लिए, भगवान तक पहुंच गए, भगवान के सानिध्यता में सामिप्य हो गया आपका। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण समझिए, हाई टेंशन कनेक्शन वायर गया है, फुल करंट रहता है उसमें। ये हमारे गांव में जो बिजली खंबा रहता है वो नहीं, जो बड़े बड़े कनेक्शन जाता है अच्छा तेज रहता है, जिसमें हाई वाट का करंट रहता है, उसको वो समझ जाओ वो भगवान है। माना कि 2 मिनट के लिए गणित के छात्र बन जाओ, ठीक है, माना कि मान लीजिए, तो उस माना कि वो भगवान है। कौन? वो हाई टेंशन कनेक्शन वायर। अब उसको जा करके कोई पकड़ लिया, हम तो उसको नहीं पकड़ सकते, ठीक, तो उसको जाके कोई पकड़ लिया अर्थात तो वहां चिपक गया, क्योंकि वो तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसके सामने गया मतलब वो खींच लेगा। जे जानत ते ही देही जनाई,
उसके सामने गए तो जान तो तुम्हारी तुम्हारी हो ही जाई, उसके सामने भी गए उसको छुओगे नहीं तो भी वो खींच देगा, इतना करंट रहता है उसके सन्मुख हो जीव जब मोही कल्प कोटि अघना सहित वही। एकदम सरल रूप से समझा रहा हूं, आप समझ सको इसलिए। जैसे उनके सन्मुख गए वो चिपक गया वहां, अब जब वो चिपक गया तो वहां लटक रहा है, ठीक। अब आप उस हाई टेंशन कनेक्शन को नहीं छू पा रहे हो, तो जो चिपक गया है उसी को पकड़ लो आप, ठीक है। जो चिपक गया है उसी को पकड़ो। यदि आप वो चिपके हुए व्यक्ति को पकड़ लिए तो आप भी चिपक गए। वो चिपके हुए व्यक्ति को यदि आप पकड़ लिए, उसको नहीं पकड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, जो चिपक चुका है उसको पकड़ लिया तो आप भी चिपक गए। उसके बाद यदि कोई आपको पकड़ लिया तो वो भी चिपक गया। उसके बाद आपको जो पकड़ा है उसको कोई पकड़ लिया तो वो भी चिपक गया। ब्रह्म प्राप्ति का सबसे सुंदर उपाय, आप वहां उसको नहीं पकड़ पा रहे हो, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जो वहां तक पहुंच चुका है उसको पकड़ लीजिए। तो ऐसे संत हमारे जीवन में सौभाग्य से मिलते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगलमय संत समाजो, संत आए तो हमारे जीवन का परम कल्याण होने वाला है, तभी आते हैं। दूसरा, जिस घर में यदि संत जा करके ठहर गए तो फिर वो घर तीर्थ नहीं, तीर्थों का राजा प्रयाग हो जाता है। जो जग जंगम तीर्थ राजो, उनके चरण धूलि पड़ने मात्र से। और आते कब हैं? संत उदय संतत हितकारी आए, मतलब हमारा कल्याण होगा। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा न हो जाए तब तक अच्छे संत हमारे जीवन में नहीं आ सकते। विज्ञ स्नेही स्वजन, महाराज दशरथ इस बात को जानते थे, गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं तो जानेंगे संत की महिमा क्या होता है। क्योंकि हमारे आचरण भी हमारे गुरु के ऊपर रहता है, इसलिए कहा जाता है कोई ऐसे आचरण ना करें कि हमारे गुरु के ऊपर उंगली उड़ जाए। यदि कुछ अच्छा काम करते हैं तो भी आदमी पूछते हैं किसका शिष्य है, कुछ गलत काम कर दें तो भी किसका शिष्य है? तो हम कुछ ऐसे करें कि आदमी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए किसका शिष्य हो सकता है। तो गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं, संत की महिमा जानते हैं। जैसे आए उनका स्वागत किए, स्वागत करने के बाद फिर बोला गया उनको, बोले कैसे आना हुआ? कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आए? तो विश्वामित्र जी कहे, क्या कहें? ला 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 ला। विश्वामित्र जी कहे, मेरे को राम चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा। महाराज दशरथ अवाक हो गए। महाराज दशरथ कहने लगे, क्या मांग रहे हो मुनिराज आप? बोले, राम को नहीं दे पाऊंगा मुनिराज, क्योंकि यदि इनको सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि मेरे लिए मेरे सारे पुत्र प्राण के समान हैं, किंतु राम राम है, यदि मैं राम को दिया तो मेरा प्राण निकल जाएगा। ठीक, वशिष्ठ जी आए, समझाए, बोले दे दो। गुरु जी का आदेश है, मन नहीं होगा तो भी देना है, गुरु जी बोले हैं मतलब। बोले ठीक है, राम लखन को बुलाए, बोले आओ इधर आओ बेटा राम, जाओ मुनिराज के साथ। विश्वामित्र जी देखे अचानक राम को, विश्वामित्र जी देखे अचानक राम को। विश्वामित्र जी के शरीर फनस फल जैसा, कटहल फल के समान, जैसे कटहल फल में कांटा निकले रहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार विश्वामित्र जी के शरीर से रोम रोमांचित हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। विश्वामित्र जी अपलक दृष्टि से निहारने लगे। विश्वामित्र जी गहरा सोच में चले गए, मन में विचार करने लगे। विश्वामित्र जी सोचते हैं, त्याग ने न पाया जिसे याग ने न पाया, जिसे योग याग साधना में समय गंवाया है। त्याग ने न पाया जिसे याग ने न पाया, जिसे योग याग साधना में समय गंवाया है। होकर प्रवासी वनवास या उदासी बना, आज देखा तो क्या देखा, ब्रह्म को विरक्त ने गृहस्थ घर पाया है। आज देख रहा हूं तो ब्रह्म विरक्त के घर नहीं, गृहस्थ के घर में है, अजीर बिहारी के आंगन में। बोले इसको पाने के लिए मैं क्या नहीं किया, आज देख रहा हूं तो ये गृहस्थ के घर में है। कहने का तात्पर्य, ब्रह्म जब भी आए हैं गृहस्थ के यहाँ है, चाहे वो देवकी वसुदेव हो, नंद। एक गृहस्थ एक बाणप्रस्थी को जन्म देता है, एक गृहस्थ एक ब्रह्मचारी को जन्म देता है, एक गृहस्थ एक सन्यासी को जन्म देता है। गृहस्थ नहीं होंगे तो कहाँ के ब्रह्मचारी, गृहस्थ नहीं होंगे तो कहाँ के सन्यासी आएंगे, गृहस्थ नहीं होंगे तो कहाँ से परमहंस आएंगे, गृहस्थ नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से आएंगे। भगवान जब तो गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है।
तो ब्रह्मा जी समझाए इस बात को। किनको समझाए? महाराज प्रिव्रत को, ध्रुव के बड़े पिताजी को, महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र को। समझाने के बाद बोले ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो विवाह करेंगे। अपने ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करके वो वृषपर्वा की बेटी वर्हिष्मति नाम करके कन्या से विवाह किए। नाम याद रखना, उतरने के बाद पूछूंगा किनसे विवाह किए? वृषपर्वा की बेटी वर्हिष्मति नाम के कन्या से। चूंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो एक नगरी बसाए और उस नगरी का नाम रखे वर्हिष्मतिपुरी, अपने पत्नी के नाम पर। उस नगर में वो राजकाज करने लगे, राजा बने, सशक्त राजा थे, अच्छे राजा थे, धर्म प्रिय राजा थे, धर्म को पालन करने वाले राजा थे, नीति निपुण थे, नीति संगत कार्य करते थे, धर्मोक्त कार्य करते थे, शास्त्रोक्त कार्य करते थे। बहुत काल तक महाराज प्रिव्रत राजकाज किए। प्रिव्रत के एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ अग्निध। जब अग्निध युवावस्था को प्राप्त हुए तो अग्निध को राजगद्दी में देकर के महाराज प्रिव्रत बन के मार्ग चले गए। फिर अग्निध के पुत्र हुए महाराज नाभि। जब नाभि युवावस्था को प्राप्त हुए तो नाभि का विवाह करवाए मेरू देवी नाम करके कन्या से। मेरू देवी नाम करके कन्या से विवाह होने के बाद महाराज नाभि को राजगद्दी देकर के महाराज अग्निध भी बन के मार्ग चले गए। अब बन के मार्ग जाने के पश्चात महाराज नाभि राजकाज संचालन करने लगे। महाराज नाभि मेरू देवी के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिए जिसका नाम हुआ ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म वाले भाई लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। भगवान श्री हरि नारायण जी के 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को जन्म दिए। ऋषभदेव जी को जन्म देने के बाद ऋषभदेव जब योग्य हुए तो ऋषभदेव को राजगद्दी में बिठा के महाराज नाभि भी बन के मार्ग चले गए। ऋषभदेव अपने ही समान 100 पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत। उनके सारे बेटा जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो महाराज ऋषभदेव मन में विचार किए कि अरे मेरे तो 100 बेटा हैं और 100 के 100 योग्य हैं, सुपात्र पुत्र, एक पुत्र नालायक नहीं, 100 के 100 सुपात्र थे, लायक पुत्र। तो अब राजा किसको बनाऊं? कंफ्यूज हो गए। चलो सब बेकार रहते, एक अच्छा रहता तो एक को राजा बनाता, सबके सब पुत्र योग्य थे, तो राजा किसको बनाऊं? तो महाराज ऋषभदेव क्या किए, उनके बड़े बेटा जो थे भरत, ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि राजगद्दी पे अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है, राजगद्दी पे अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है। माता कैकेयी इस बात को मंथरा को बोली थी, अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज्य का, अधिकार लेना अधिकार न हमारा है। उस गद्दी के प्रथम अधिकारी राम ही हैं। कैकेयी को जब मंथरा भड़का रही थी तो मंथरा के मन में राम के लिए कोई विचार नहीं था। मंथरा स्पष्ट बोली थी, अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज्य का, अधिकार लेना अधिकार न हमारा है। मंथरा के लिए तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरे सुमति पे मारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता ज्येष्ठ पुत्र। तो महाराज भरत को नगर घूमने के लिए भेज दिए। महाराज भरत को नगर घूमने के लिए भेजने के बाद अब जो 99 पुत्र थे उनको एक कक्ष में बिठाए। 99 पुत्र को एक कक्ष में बिठा करके कहने लगे, पुत्रों शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिमर्जितोसी, संसार स्वप्नम तजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमवेहि पुत्र। शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, संसार की माया से मुक्त हो जाओ। हे पुत्रों, अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़मते, हे पुत्रों, पत्नी पुत्र परिवार संसार में आनंद नहीं है। आनंद तो केवल मात्र भगवान श्री हरि के चरणों में है। रे चित्त चिंताओ चरणों मुरारे, अपने जीवन को सार्थक करो, सफल बनाओ, क्योंकि नर तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचत यही। मनुष्य देह को देव दुर्लभ योनि माना गया है। समझाए उनको, तो उनके समझाने से उनके 9 पुत्र जो थे 9 योगेश्वर बन गए। कुछ पुत्र प्रवर्तक ब्राह्मण बन गए, कुछ नष्टिक ब्रह्मचारी बन गए, कुछ सन्यासी बन गए, और सब पुत्र लोग राजकाज छोड़ के दंड कमंडल लेकर के साधु बन के निकल गए। सब पुत्र, महाराज का काम हो गया, किसको राजा बनाओ, तो सब साधु बन गए। एक जने बस भरत को उपदेश नहीं किए थे, क्योंकि वो जानते थे यदि भरत को उपदेश किया तो वो भी साधु बन जाएगा। तो भरत
घूमने भेज दिए थे, नगर घूम के आओ। जैसे भरत आए तब फिर भरत को राजगद्दी में बिठाया और बोले बेटा अब तुम राजकाज संभालो। और महाराज ऋषभ देव भी अरहम के प्रचार करने के लिए, नमो निहंताणम नमो सिद्धाणम नवकार मंत्र जैन धर्म के प्रचार करने के लिए वो भी निकल गए। अब महाराज भरत राजकाज संचालन करने लगे। बहुत काल तक महाराज भरत राजकाज का संचालन किए। राजकाज संचालन करते 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 एक समय आया, इनका चौथापन आया। महाराज भरत विचार किए, होय न विषय विराग गृह बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। मेरा चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। पत्नी के लिए धर्म पालन किया, पुत्र के लिए धर्म पालन किया, समाज के लिए धर्म पालन किया, राजगद्दी के लिए धर्म पालन किया, प्रजाओं के लिए धर्म पालन किया, सबके लिए कुछ ना कुछ किया। अपने लिए मैं क्या किया? अब मेरा चौथापन आ गया है, अब मैं अपने लिए कुछ करूं। इस प्रकार विचार करके पूरे राजकाज का त्याग करके भगवत भक्ति करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम में जा करके नारायण के चरणाश्रय में रह करके नारायण की उपासना करने लगे। ये सूर्य नारायण की उपासना करते थे। इनकी उपासना का मंत्र था परो रजो सवितरो जात वेदो। इस मंत्र से सूर्य को अर्घ देते थे, सूर्य की उपासना करते थे। आक्रशयिनम राजसा व्रतमानो निवेश्येन व्रतव्रतं च हिरण्येन सवितारतेन देवी भुवनानि पश्यम। सूर्य नारायण की उपासना करते थे। इनके ऊपर सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। महाराज भरत के ऊपर साक्षात प्रकट हो गए भगवान सूर्य, और प्रकट होकर के महाराज भरत को चाक्षुषी विद्या प्रदान किया। ये चाक्षुषी विद्या क्या है? चाक्षुषी विद्या वो है जिसके प्रभाव से आप कितने भी दूर के चीज को देख सकते हो। दूसरा, आप कितने भी बार मरो और कितने भी बार जन्म लो, हर जन्म का बात आपको याद रहेगा जिस व्यक्ति के पास चाक्षुषी विद्या है। सूर्य नारायण उनको चाक्षुषी विद्या प्रदान किए। अब चाक्षुषी विद्या प्राप्त करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की भक्ति करते हुए सुंदर माला जाप करते हुए दिन बिताने लगे, क्योंकि वो उस चीज को समझ चुके थे कि एकमात्र भगवान ही सार हैं। उम्र बीतते चला गया भगवान के नाम लेते लेते। माला लेकर के गंडकी नदी के किनारे भगवत चिंतन करते बैठे थे। एक दिन की बात, अब जो घटना घटित होने वाला है, इस घटना सभी जनमानस के लिए एक शिक्षाप्रद घटना है। सभी लोग समझिए इसको। कितने लोग मानस पाठ किए हो? कितने लोग रामायण पढ़े हो? बताइए ईमानदारी से। कौन कौन रामचरित्र मानस पढ़ते हो? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आप लोग कोई पढ़ते हो? बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। पीछे वाले भाई लोग कोई मानस पाठक? बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, क्योंकि मानस पाठ भी बिना राम जी की कृपा से कोई आदमी नहीं कर सकता। जब राम कृपा हो तभी कर सकता है। मानस में उत्तरकांड में आप लोग देखे होंगे, मानस उत्तरकांड में दीप शिखा नाम करके एक टॉपिक आता है। जानते हो क्या है दीप शिखा? रामचरितमानस के सबसे जटिल सब्जेक्ट है दीप शिखा। शुरू होता है दीप शिखा, शोहमस्मिति वृत्य खंडा दीप शिखामणि परम प्रचंडा। इस चौपाई से शुरू होता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तह भव भेद मूल भ्रमनासा। और आखिरी कहाँ पे होता है? जे चेतन ते जड़ करही जड़ ही करे चैतन्य अश समर्थ रघुनायक भजहि जीव शोधन्य। उत्तरकांड। तो दीप शिखा में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, अवलोकन किए होंगे। भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान तक यदि हम पहुंच भी जाए रहेंगे तो भी वहां तक पहुंच के हम गिर सकते हैं। गिरने का डर वहां पे भी रहता है ना? क्योंकि सत्य का ये पथ है धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डामाडोल न होना, तेरे सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। तो ये जो सत्य का मार्ग है बहुत कठिन। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, तलवार के धार के समान चलने, तलवार के धार के ऊपर चलने के समान है। तो हम सांप सीढ़ी जैसा है पूरा। सांप सीढ़ी खेले हो ना आप लोग?
वो आखिरी टॉप 99 में पहुंचे रहोगे, वहां से भी गिरने का डर रहता है, कब नीचे गिर गया कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही भगवत प्राप्ति, हम यम नियम संयम ध्यान धारणा प्रत्याहार उपवास व्रत के प्रभाव से वहां तक पहुंच भी सकेंगे, वहां तक पहुंचने के बाद भी हमको गिरने का डर रहता है। जैसे हम अपने कर्म के द्वारा वैकुंठ चले गए तो भी वैकुंठ से हमको वापस आना पड़ सकता है, ब्रह्मलोक भी चले गए तो वहां से वापस आना पड़ सकता है। स्वर्ग के तो खैर बातें ही छोड़ो, वहां से तो आना पड़ेगा ही आपको। स्वर्ग याचंती ते प्रमूढ़ा, और आप लोग ख्वाब स्वर्ग तक कहीं देख सकते हो, हैं? उससे आगे जो है वो तो आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता कि उससे आगे भी और कोई लोक होता होगा, हैं? उसके आगे भी है, मैं आप लोगों को बताया हूं कई बार, हैं? उसके आगे भी परम व्योमलोक, गोलोक, शाके, नीलाद्रि और भी है। लेकिन हम क्या है, स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, इसलिए मरते हैं तो स्वर्गीय श्री, हैं? कभी किसी को देखे हो वैकुंठ श्री ऐसे लिखाते हुए? गोलोक श्री, साकेत श्री, नीलाद्रि श्री लिखाते देखे हो? नहीं, केवल स्वर्गीय श्री। जबकि आप जान रहे हो अच्छा तरीका से वो स्वर्ग नहीं गया है, नरक ही गया है बोल के, फिर भी मन संतुष्टि के लिए स्वर्गीय श्री है। चलो भाई लिख देते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य स्नेही स्वजन, हम ब्रह्मलोक तक के भी गए हैं तो वहां से भी गिरने का डर रहता है, क्योंकि आनंद ब्रह्मलोक तक नहीं है। स्वर्ग के तो बात छोड़ो, ये भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, जो पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, वहां भी आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? तो वो स्वर्ग में भी नहीं है, ब्रह्मलोक तक आनंद नहीं है। आनंद केवल भगवत धाम में है। जब आप परम व्योमलोक पार करोगे वहां से फिर आनंद शुरू होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसको गुरु वशिष्ठ कहे, सी करते त्रैलोक्य निवासे, जो आनंद आराम कल्प वृक्षाणाम, जो आराम है, जो आनंद है, वो परम व्योमलोक के बाद ही आपको मिलेगा, जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, जिसको भगवत धाम कहते हैं, जिसको परम पद कहते हैं, जिसको कैवल्य कहते हैं। वहां जाने के बाद आनंद वापस आना नहीं पड़ता है, 84 के चक्कर में आना नहीं पड़ता। ब्रह्मलोक तक भी यदि पहुंच गए तो घूम फिर के आना पड़ेगा अपने कर्म के हिसाब से। क्षीणे पुण्य मर्त्य बसंती, पुण्य क्षीण होने के बाद आपको यहाँ वापस आना पड़ेगा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, हे राजन, हे राजर्षि परीक्षित, यहाँ पर महाराज प्रिव्रत साधना के अंतिम चरम सीमा में पहुंच चुके हैं। सूर्य नारायण का साक्षात कर चुके थे, सूर्य नारायण से चाक्षुषी विद्या प्राप्त कर चुके थे और माला पकड़ के बैठे थे। फिर भी आज उसका मन विचलित हो सकता है। उसका क्या? एक और उदाहरण आपको समझाता हूं। नारद जी, नारद जी तो भगवान के परम भक्त, भगवान के छोड़ो कभी उसके मुंह से दूसरा नाम भी नहीं निकलता, दिन भर नारायण 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 करता है। तपस्या किया, कामदेव आया परीक्षा लेने के लिए, कामदेव हार गया नारद जी से। सीप की चाप सपै की में सकै की में तासु, बड़ा रखवार रमापति जासु। हार गए कामदेव, लौट के वापस जाना पड़ा। काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। जो काम के ऊपर विजय प्राप्ति किए थे, ऐसे नारद जी भी काम के वशीभूत हो गए हैं। जप तप भजन न हो यत ही काला, कहीं विधि मिले कवन विधि वाला। जो कामदेव को जीत के आए थे वो नारद जी एक लड़की के दीवाने हो गए, एक कन्या के दीवाने हो गए। क्यों? नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर अज मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। नारद जी के बाद छोड़ो, भगवान शंकर हिल गए थे जब मोहिनी अवतार लिए थे नारायण जी। भगवान शंकर अपने सारे वैराग्य भूल गए थे, मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे। न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर क्या करें, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर क्या करें, हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। तो भगवान शंकर भी मोहिनी के पीछे दौड़े। भस्मासुर प्रसंग आप लोग सुनी होंगे। हमारे प्रसंग था भगवान की माया किसी को भी मोहित कर सकता है। हम उस लेवल में पहुंचने के बाद भी नीचे गिर सकते हैं, है ना। हम उस लेवल में
भगवत प्राप्ति के अंतिम चरण सीमा में पहुंचने के बाद भी नीचे गिर सकते हैं, जैसे नारद जी गिर गए। जैसे भगवान शंकर परम बैरागी, लेकिन जब मोहिनी अवतार धारण किया तो भगवान शंकर पार्वती को भूल गए, मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े थे। नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर अजमुख, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। जिसके माया को आज तक इस संसार में कोई नहीं समझ पाया। देवी हे सावै नित्या मम माया दुरत्यया, भगवती भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं उनकी जो बलवती त्रिगुणमयी योग माया है बड़ा दुस्तर है। जो निरंतर उसको भजते रहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्योपासते, वही उस माया को पार पा सकते हैं। जो अनन्य भाव से उसका चिंतन करते हैं, अनन्य अर्थात उस एक के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन न होना, अनन्य। हर 10 दिन में देवता बदलने वाला व्यक्ति नहीं, सीजनी भक्त नहीं। हर सीजन में एक नया, जो देवता का सीजन आ रहा है उस देवता का भक्त बन गए हैं। ऐसे भक्त भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को कौन भक्त पसंद है? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। मैं आपका हूं प्रभु, आप मुझे स्वीकार करो, चाहे आप सुख दो चाहे आप दुख दो, कोई भी परिस्थिति में रहो। ऐसे नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और मेरे को दुख मिल रहा है, कोई दूसरा जगह चमत्कार देख लिया तो आपको छोड़ के दूसरी जगह के चमत्कार में चले जाऊंगा। ऐसा नहीं प्रभु, अनन्य चिंतयन्तो, मैं आपका हूं प्रभु, एक आपके अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन नहीं करता, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, हर परिस्थिति में मैं आपका हूं प्रभु। और ऐसे भक्त, इसी ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण जी कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्योपासते तेषां नित्यं व्यक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे भक्ति को मैं योग और क्षेम प्रदान कर देता हूँ। और प्राप्त वस्तु के प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के रक्षा का नाम क्षेम है, गीता। तो भगवान की माया। तो महाराज भरत माला लेकर के जब करने बैठे हुए थे, एक दृश्य घटित हुआ उसके सामने। क्या दृश्य? एक हिरणी गर्भवती थी, गर्भवती हिरणी उसके सामने से दौड़ते हुए निकले। किसके? महाराज भरत के सामने माला जप करते समय। एक शेर उसके पीछे पीछे उसको खाने के लिए दौड़ रहे थे। 5वां स्कंद की कथा है। वो हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए गंडकी नदी में कूदती है। गर्भ में थी, गर्भ का बालक प्रसव हुआ, गंडकी नदी में बहने लगा, हिरण का बच्चा जन्म लेके। वो शेर वापस लौट जाता है, वो हिरणी भी कुछ दूर में जाके मर जाती है। अब वो हिरण का बच्चा जल में बहने लगा। महाराज भरत बैठे बैठे जप करते करते इस दृश्य को देख रहे हैं। महाराज भरत मन में विचार किया, आहा ये हिरण का बच्चा कहीं डूब के मर न जाए, आहा मृग कुणका, मृग कुणका, मृग कुणका, चलो इसे निकाल लेता हूँ। इस प्रकार विचार करके उसको निकाल कर लिया है, अपने आश्रम में रखे, उसका पालन पोषण करने लगे। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। आए क्यों थे महाराज? इतने बड़े राजकाज को छोड़ के हरि भजन के लिए आए थे। और आकर के महाराज उस मृग आसक्त हो गए, मृग की तृष्णा में फंस गए, मृग के पीछे पड़ गए। दिन भर उस मृग के लिए साथ खेलना, उसके साथ समय बिताना, उसके सेवा करना, उसके लिए घास काट के लाना, उसको घास खिलाना, उसको दिन दूध पिलाना, ये सब करने लगे। मृग तृष्णा। मृग से प्रेम हो गया उसको। अंतिम समय आया। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद कहता है अंते यामति सागति। मनुष्य मरते समय जिस चीज को याद करके मरता है दोबारा वह उसी योनि को प्राप्त होता है। मृग मृग करते करते वह मरा तो दूसरा जन्म में मृग योनि को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है घर में कभी कुत्ता बिल्ली आदि ये सब चीज नहीं पालना चाहिए। क्या पता आप घर में कुकुर पाले हो, हैं, मरते समय उसको देख के उसको याद करते करते मर गए, कुकुर कुकुर कुकुर, तो दूसरा जन्म में कुकुर। बिलई पाले हो, बिलई बिलई बिलई, दूसरा जन्म में बिलई। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं अंते यामति शागति। मनुष्य मरते समय जिस चीज को याद करके मरता है दोबारा वह उसी योनि को प्राप्त होता है। चिंतन का प्रभाव। दूसरे जन्म में वह मृग योनि को प्राप्त हुआ। लेकिन अभी अभी मैं आपको बताया था सूर्य नारायण उनको चाक्षुषी विद्या प्रदान किए थे, तो चाक्षुषी विद्या के प्रभाव से उनको पुनर्जन्म का बात याद था और मृग योनि को प्राप्त करने के बाद पश्चाताप करने लगे। आहा काचार्थ विस्मृतम ज्ञानम हरर नामैव केवलम। कहाँ ये सड़े से कांच के टुकड़े के समान मृग के लिए मैं भगवान के नाम को भूल गया। पश्चाताप करने लगा, ओहो ये मैं क्या कर डाला। देव दुर्लभ शरीर मिला था मेरे को, दुर्लभम मानुसम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्राव दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उस देह का मैं सदुपयोग नहीं कर पाया। पश्चाताप करने लगे। ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः। तो मृग योनि में पश्चाताप करने लगे। मैं उस
तत्व को, परम तत्व को, परम सत्य को पहचान नहीं पाया। ये स्नेही स्वजन उस मृग को देख के मृगयाशक्त हुए, मृग योनि को प्राप्त हुए और पश्चाताप करने लगे, मैं क्या कर डाला। लेकिन बात वही है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। का वर्षा जब कृषि सुखाने, पूरा खेत सूख गया, उसके बाद पानी गिरने से क्या मतलब। अब वो मृग योनि को प्राप्त करके पश्चाताप करने लगा, ओहो ये मैं क्या कर डाला। पश्चाताप कर ही रहे थे। अब वो ये निकन प्रकार ये चाहते थे कि मैं फिर से मर जाऊं और दोबारा मनुष्य योनि को प्राप्त करूं, क्योंकि मनुष्य योनि जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। मनुष्य योनि प्राप्त करके ही मैं भगवत भक्ति कर सकता हूं, भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। मृत्यु के इंतजार करने लगे, उनका अंतिम समय आया, मृग योनि से मुक्ति मिला, मनुष्य योनि प्राप्त हुआ। तीसरे जन्म में उसका नाम पड़ा इत्तेफाक से भरत। तीसरे जन्म में भी भरत नाम पढ़ने के बाद वो अपने आप को बचपना से ही जड़ के समान रखते थे, इसलिए सब लोग उसको जड़ भरत कहते थे। बचपना से ही जड़ के भांति अपने आप को रखते थे, सब उनको जड़ भरत कहते थे। उनके भाई लोग उनको बोलते थे जाओ खेत में गड्ढा खोद के आओ, तो खेत में मेढ़ बना के आ जाते थे। खेत के रखवाली करने भेजते थे। उनके ऊपर 9 भाई थे। वो जानबूझ के अपने आप को जड़ अर्थात मूर्ख के समान रखते थे, इसलिए जड़ भरत। वो मूर्ख नहीं थे, परम विद्वान थे। चक्षुषी विद्या के द्वारा पूर्व जन्म के सारे बात ही उन्हें याद है। जो दिखने में मूर्ख लगते हैं वही सबसे बड़े विद्वान होते हैं। भगवान विष्णु से एक बार नारद जी पूछे थे विष्णु पुराण में, आप लोग यूट्यूब में मेरा विष्णु पुराण डाला है, सुने होंगे। विष्णु जी से एक बार नारद जी पूछे, प्रभु आपके भक्त कैसे होते हैं। नारायण जी एक लाइन में उत्तर दिए, पागल होते हैं। एक लाइन में उत्तर, पागल होते हैं। जिसको देखते ही समझ जाए, जिसको कुछ करते देखो समझ जाओ पागल है भाई, समझ जाओ भक्त है। जैसे आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे, सुतीक्षण जी की कथा। सुतीक्षण जी को जब पता चला कि राम जी स्वर्ग से आ रहे हैं, कभी नाचने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे, कभी रूठ जाते थे भगवान से, कभी नाराज हो जाते थे भगवान से। भक्त भगवान से रूठ भी सकता है। तो मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, दिसी अरिविधि से पंथ नहीं बूझा, यही भाव है। तो अपने आप को जड़ के भांति रखे थे, मूर्ख के भांति रखे थे। खेत में उसको रखवाली करने भेजते थे तो खेत जाके बोलता था राम की चिड़िया राम के खेत खाओ पक्षी भर भर पेट। चिड़िया भी राम का, खेत भी राम का, मैं भी राम का, रोकने वाला मैं कौन। उसके भाई लोग आखिरी हताश होकर उसको घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए तब फिर वो सोचता है चलो अच्छा हुआ, अब मेरे बंधन मुक्ति हो गया, अब मैं निर्विवाद रूप से भगवान की भजन कर सकता हूँ। क्योंकि ये सब लोग बंधन के कारण थे। खलिहान में बैठ के सुंदर ब्रह्म चिंतन करने लगा। अब उनके जीवन का एक ही सिद्धांत, आसमान है तो छत की क्या आवश्यकता, धरती है तो अलग से बिछौने की क्या आवश्यकता, भुजाएं हैं तो अलग से तकिए की क्या आवश्यकता। मस्ती में मस्त हैं वो अपने। मन लागो मेरो यारो फकीरी में, फकीर के समान जीवन जीने लगे वो। इसी बीच में कुछ चोर लोग माता भद्रकाली से मन्नत मांगे थे, क्या है माता भद्रकाली, आज यदि हम लोगों का अच्छा चोरी हो गया तो हम आपको नर बलि देंगे। इत्तेफाक था कि उन चोर लोगों का चोरी अच्छा हो गया है। अब नर बलि देने के लिए चोर लोग एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे थे। वो आदमी छूट गया। एक खलिहान में बैठे ब्रह्म चिंतन कर रहा था। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कुछ चोर लोग माता भद्रकाली से मन्नत मांगे थे कि माता भद्रकाली आज हमारा अच्छा से बलि हो जाएगा तो हम आपको नर बलि देंगे। ले जा रहे थे एक आदमी को पूजने के लिए हैं। अब मरने का डर किसको नहीं होता, हर आदमी डरता है मरने से हैं। मरने से केवल 2 लोग नहीं डरते। कैसे डर नहीं रहेगा हैं? कोई सोया है रात को, अचानक जाके उसके नींद में है, उसके गला में जाके एक चक्कू टेका के देखो, उठेगा तुरंत, उसके एक नांग को उसके बिस्तर में छोड़ दो, पता चलेगा मौत से डरता है। मौत से सब डरते हैं श्रोता समाज, क्योंकि काल है ही डराने का चीज। काल का भय किसको नहीं होता है? काल का भय केवल मौत से केवल 2 लोग नहीं डरते। पहला, भगवान के भक्त लोग मौत से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते भगवान के भक्त लोग मौत से? क्योंकि वो सोचता है मिलूंगा। जिस मौत को देख के संसार भयभीत होता है, एक भगवान के भक्त उस मौत को अपने आराध्य के साथ मिलन समझता है। मरूंगा तब तो जाके मिलूंगा, इसलिए वो मौत से नहीं डरता। और दूसरा, प्यार करने वाले लपरहटुआ लोग नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि प्यार में आदमी चांद तारा तोड़ के लाने की बात करता है। उसके मानो उसके बाबा के घर में फला फूला है, चांद तारा है, तोड़ के ले आएगा। तो इन लोगों को मौत से डर नहीं रहता। 2 लोग नहीं डरते, एक भगवत भक्त और दूसरा आशिक।
इसमें दिल का क्या कसूर। वही वाला भाव है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन महाराज जो जड़ भरत थे उनको मौत का भय नहीं था। वो जो चोर था वो छूट के भाग गया। अब वो जो चोर छूट के भाग गया तो चोर जिन लोगों को ला रहे थे बलि देने के लिए, वो आदमी छूट के भाग गया। तो वो चोर लोग विचार किए ये भाग गया तो क्या हुआ, चलो वो दिख रहा है उसी को पकड़ लेते हैं। बोले जड़ भरत को पकड़ लिए। अब जड़ भरत तो भक्त है, उसको तो मौत का भय नहीं। वो तो सोचता था ये न के न प्रकार ने किसी भी रूप से मेरे को मुक्ति चाहिए ही, वो मोक्ष पाना चाहता था। हो ना हो इसी बहाने जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ऐसे सोच रखने वाले जड़ भरत बड़े प्रसन्नता के साथ चले गए उनके साथ। अब चोर लोग उसको भद्रकाली माता के पास रखे, माता की वंदना किए और माता भद्रकाली के सामने रख के उसको छौर कर्म किए। छौर कर्म करने के बाद बलि देने का जो प्रोसीजर होता है हम तो कभी नहीं दिए हैं, जो भी विधान होता है वो सब विधान किए बलि देने के लिए। उसको टेकाए, जैसे उसके गले में खंजर गिराना चाहते थे माता भद्रकाली से नहीं रहा गया, क्योंकि माता तो ब्राह्मण को अपने देवता मानती है। हो ब्रह्मण्ड देवस्व दृष्टा ब्रह्मण्डत्रया, ब्राह्मणों मम देवता माता कहती है आदि शक्ति। तो माता देखी कि वो भी एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्म चिंतन करने वाले ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण का बलि माता भद्रकाली से नहीं रहा गया। माता भद्रकाली की मूर्ति से माता भद्रकाली बाहर प्रकट होती है। भयानक स्वरूप वद्योत्थाम समप्रभा मृगपते स्कंदस्थितां विषणां कन्या विहिकरवाल कणवलस्ताभर सेवितां हस्ते चक्र गदाओ शिखैट विशेखं चापगुणतर्जनी बिभ्राणां ललात्मकां सुधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। भीषण क्रोध में निकली भगवती बाहर, भगवती की स्तुति किए, भगवती के प्रार्थना किए। माता भद्रकाली जैसे गाय अपने बछड़ा के शरीर को चाटती है उसी प्रकार माता भद्रकाली जड़ भरत के पूरे शरीर को चाटने लगी। और चाटने के बाद माता भद्रकाली जड़ भरत का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। जड़ भरत एक खलिहान में बैठे थे। खलिहान में उसी समय सिंधु सौभीरपति महाराज रघुगण कपिल मुनि का आश्रम सांख्य शास्त्र सुनने जा रहे थे। 4 व्यक्ति उसको कंधे में बिठा के ले जा रहे थे। 4 व्यक्ति उसको कंधे में बिठा करके ले जा रहे थे, पालकी कहार लोग। और 4 कहार उसको ले जाते समय एक कहार अचानक कमजोर पड़ गया तो धड़ाम से नीचे गिर गया। वही खलिहान में जड़ भरत बैठे थे। तो बाकी जो कहार लोग थे वो लोग विचार किए चलो एक जने कमजोर पड़ गया तो हम उसको बुला लेते हैं, क्योंकि राजा के आदेश तो सबको मानना पड़ेगा, राजा का पालकी पकड़ना है। जा करके जड़ भरत को बोले चलो जड़ भरत पालकी पकड़ो महाराज के। अब जड़ भरत क्या करे, राजा का आदेश मानना है। तो जड़ भरत उनके पालकी पकड़ के चले। देखो ये है प्रारब्ध। एक यही समय था, ये वही जड़ भरत हैं जो अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट था। उदयाचल से अस्ताचल तक एक छत्र राज्य करता था जड़ भरत पूर्व जन्म में, जब महाराज भरत था ऋषभदेव का पुत्र। आज एक टापू के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट नहीं, एक राज्य के राजा उसको अपने कहार बना करके ले जा रहे हैं, नौकर का काम कर रहा है। समय हो तो बलवान। समय जो है बड़ा विचित्र है श्रोता समाज, कर्म गति को समझना बहुत कठिन है। गुरु वशिष्ठ जी भरतलाल जी को समझाते हुए अयोध्या कांड में कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहूँ मनिलात, हानि लाभ जीवन मरणा जस अप जस विधि हाथ। पलक झपकते ही राजा रंग कर रंग राजा बन जाता है। समय महाराज भरत विचार किए यही मेरे राम की इच्छा है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। पालकी लेके चलने लगे। ये तीसरा जन्म है। महाराज तो ये इस बार सोच के रखे हैं कि मेरे से एक भी पाप नहीं होना चाहिए। उसके पैर के नीचे कोई चींटी आते थे तो कूद जाते थे महाराज। महाराज जड़ भरत कूदते थे तो राजा का सर पालकी से लगता था, राजा को तकलीफ होता था। राजा कहते थे कहार हो ठीक से चलो। कहार लोग बोलते थे हम तो ठीक चल रहे हैं महाराज, लेकिन ये जो नया कहार है कभी हंसते रहता है कभी नाचते रहता है, लगता है पागल है महाराज, बया है। उनको क्या पता है बेचारा क्यों बया हुआ है। तोरे कारण बया बने तोरे कारण तो बेचारा वो भगवान के लिए हुआ है ये। तो विज्ञ स्नेहेश्वर कभी नाचने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी कूदने लगता है। राजा को थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो राजा कहता है अरे कहार तुझे चलना तक नहीं आता, तू तो जिंदा मुर्दार है। जड़ भरत आज तक किसी से बात नहीं किया था, गूंगा था वो। जड़ भरत सोचा आज अब मेरे बोलने का समय आया है। मैं आपको उस दिन कथा में बोला था ज्ञानी तभी बोलता है जब उसको लगे कि अब मेरे बोलने का समय है, और जब तक उसका समय नहीं आता वो मौन रहता है। आज जड़ भरत कहार को नीचे रखे, महाराज को बाहर बुलाए,
बोले किस बात का घमंड है राजन, एक छोटे से टापू के राजा, इतना अहंकार ठीक नहीं है राजन। जानते हो मैं कौन हूं राजन? एक समय में भारत के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। छोटा सा चूक हुआ राजन मेरे से, उस छोटे से चूक के कारण मुझे जन्म पे जन्म लेना पड़ रहा है, भटक रहा हूं। जो गलती मैंने किया वो गलती तुम न करो पुत्र। बोले गलती तुम न करो। इतना अहंकार ठीक नहीं। तुम मुझे कहते हो मुझे चलना नहीं आता। हे महाराज, मैं तो इतने दूर से चलते आ रहा हूं कि मेरे चलने का अर्थ रीति नहीं है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे निवासम। बार बार जन्म ले रहा हूं, बार बार 84 लाख योनि में घुमाया रे नर। 84 लाख योनि से भटकते हुए आ रहा हूं, चलते हुए आ रहा हूं। तरना सका तो अब सागर पार है, कूल है अगाध देखो जल जंतुओं से घिरा, पंजर पुरानी पोत पत में पतवार है। देवी की दया से देख दुर्लभ शरीर मिला, साधना समक्ष योग मुक्तियों का द्वार है। कूल है समक्ष देखो लक्ष्य को न भूल जाना, जाना तुम्हें भैया समुद्र उस पार है। तुम मुझे कहते हो चलना नहीं आता, मैं तो इतने लंबे समय से चलते आ रहा हूं राजन कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कितना चल चुका हूं और कितना चलने वाला हूं। तुम मुझे कहते हो जिंदा मुर्दार हूं, जिंदा मुर्दार मैं हूं या तुम हो राजन? 4 व्यक्ति कंधे में बिठा के किसे ले जाते हैं? मुर्दा को ले जाते हैं ना राजन। 4 व्यक्ति मुझे ले जा रहे थे कि तुम्हें ले जा रहे थे राजन? तो जिंदा मुर्दार मैं हूं या तुम हो? राजा अवाक रह गए। राजा विचार करने लगे, इतने बड़े ज्ञान भरे बात। बोले आप कौन हो? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। जड़ भरत कहे मेरा परिचय जान के क्या करोगे राजन, क्योंकि मैं वो हूँ जो नहीं हूँ और जो नहीं हूँ मैं तो वही हूँ राजन। और इस शरीर का परिचय जानना चाहते हो या आत्मा का? इस शरीर का परिचय जानना चाहते हो तो शरीर तो नश्वर है राजन, ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है राजन, नाशवान है। ऐसे ऐसे कितने शरीर को मैं धारण कर चुका हूँ, वस्त्र है राजन, बदलते रहता हूँ मैं। रहा सवाल आत्मा का परिचय जानना चाहते हो तो जो मेरा आत्मा है वो तुम्हारे भीतर में भी स्थित है, और जो तुम्हारे भीतर में स्थित है वही मेरा आत्मा है। क्योंकि जो मैं हूँ वही तुम हो राजन, और जो तुम हो वही मैं हूं, क्योंकि हम दोनों ईश्वर के ही अंश हैं। और हम दो नहीं राजन, हम दोनों तो एक ही हैं। किसका परिचय जानना चाहते हो? राजा अवाक रह गए। बोले आप, मेरे पास शब्द नहीं अब कुछ बोलने का। बोले तुम बोलने के योग्य भी नहीं रहो राजन। मैं आपको पहले बोला था, जब ज्ञानी बोलना शुरू करता है तो फिर उसके सामने कोई और दूसरा बोलने योग्य नहीं रह जाते। अवाक रह गए महाराज रघुगण, उनके पैरों के नीचे गिर गए। आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले हाँ, अब पॉइंट में आओ। बोले गुरु बना के क्या करोगे राजन? बोले आपके जैसे महापुरुष बार बार नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले कोई बात नहीं महाराज। जड़ भरत उसको दीक्षा दिए। बचत शेष जीवन में महाराज रघुगण भगवत भक्ति करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। जड़ भरत भी जो बचत शेष जीवन था उसमें भगवत भक्ति करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। भूगोल खगोल आदि वर्णन करते हुए 5वां स्कंद की कथा को सुखदेव परमहंस विश्राम दिए। अब 6वां स्कंद। 6वां स्कंद में नाम की महिमा वर्णन किया गया है। जो काम राम नहीं कर सकते वो काम राम के नाम करते हैं। जैसे कुछ 2-4 एग्जाम्पल देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। ये नाम का प्रभाव। जैसे राम जी को गंगा पे समुद्र पार करना था तो राम जी को सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा। कितना मेहनत करना पड़ा। लेकिन वही जब हनुमान जी को पार जाना था तो हनुमान जी कुछ मेहनत किए। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत बोले फार्म में आ गए हनुमान जी। आकाश भुन भेद छेद मारा मारा सुसा सुसा, मोह मोह ज्वाला ज्वाला, प्रहार प्रहार, सहार सहार, संताड़ संताड़, परमंत्र परयंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद, स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकट प्रकट, सर्वारिष्ट नाश नाश, साध्यम साध साध। चले हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना। आकाश मार्ग से उड़े हनुमान जी, एक छलांग मारे उस पार। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। जिस सागर को बिना से तुके पार न हो सके राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। तो स्नेही स्वजन, जो काम राम नहीं कर सकते वो काम राम के नाम कर जाते हैं। राम से ज्यादा प्रभावशाली है। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खलक मति सुधारे।
तो राजा परीक्षित पूछे सुखदेव परमहंस से, ऐसे कोई पापी हुए हैं जो जीवन भर पाप करने के बाद भी नाम के सहारा लेके भव पार हो गए हैं? बोले हाँ। बोले बताओ एकात क्या? बोले बहुत सारे हैं। किरात हुड़ांद पुलिंद पुलकसा भीर कंकाल यवन खसादया ये जन्नत उपाश्रया श्रया शुद्धन्ते तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। एकात को तो बताऊं राजन, गिनती नहीं है। मानस उत्तरकांड आखिरी नंबर के छंद उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, पाईन जही कही पतित पावन राम भज सुन सठ मनागणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना भीर जमन किरात कसार्य गज। एकात को तो बताऊं राजन। बोले एकाध उदाहरण समझाइए ना गुरुदेव, एकाध दृष्टांत बताइए, सिद्धांत तब तो समझ आएगा। तब उस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत बताए। क्या दृष्टांत बताए? बोले काण्यकुब्ज वंश से उत्पन्ने कश्चित दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिताः। काण्यकुब्ज वंश में एक अजामिल नाम करके ब्राह्मण थे। अजामिल के पिता बहुत बड़े ऋषि थे, संत थे। सुखदेव बता रहे हैं राजा परीक्षित को 6वें स्कंद में, बहुत बड़े संत थे। अजामिल रोज अपने पिताजी के लिए जंगल जाता था। जंगल में जाकर के फूल पान दुर्वा बिल्व पत्र आदि इत्यादि लेके आता था उनके पूजा होम यज्ञ के लिए। एक दिन की बात है, कहा जाता है ना, और करे अपराध और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति की जग जाने जोग। गलती कोई और करता है, फल किसी और को मिलता है। जैसे पाप कौन करता है हमारे शरीर में? आंख करता है। जैसे कि किसी आम पेड़ को देखे आप, आम पेड़ को देखे तो आम मस्त फला हुआ है, बढ़िया लाल लाल पका हुआ है। अब आप उस आम को देखे, देखा कौन? आपका शरीर नहीं देखा, आंख देखा। अब जाकर के आप उस आम को देखे तो आपके अंदर विचार आया कि इसको जाऊं मैं तोड़ूं, चोरी करूं। देखने का पाप कौन किया? आंख। विचार कौन लाया? मन। दो पापी हुए। अब चलो जाता हूं, ये विचार कौन किया? उसका मन गया, उसके दिमाग लगाया। दिमाग का भी पाप है, इसे दिमाग का भी हाथ है। अब गया आम पेड़ के ऊपर चढ़ा, मेहनत कौन किया? पैर उसका। चोरी करने गया, आम खाया। किसने खाया? मुंह ने खाया। अंदर ढकेला, किसने ढकेला? जीभ ने ढकेला। ठीक। पचाया किसने? पेट ने। मार आखिरी कौन खाया? पीठ ने। ठीक। पकड़ा गया तो मार कौन खाया? पीठ ने। एक मुंह का धड़ाम गुदुम। मार किसने खाया? जबकि पीठ का कोई गलती नहीं है, लेकिन मार कौन खाया? पीठ। लेकिन पीठ में जब मार पड़ा तो आंसू कहां से निकला? आंख से, क्योंकि गलती तो आंख से ही हुआ था। ये है कर्मदंड। घूम फिर के हमारे कर्म हमारे तक आ ही जाता है, या हमारे कर्म को हमको भोगना पड़ता है। भले हमारे चक्कर में 2-4 लोग और चले जाएं, लेकिन घूम फिर के वो परिणाम आंख को ही भोगना पड़ा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, अजामिल एक वेश्या को नहाते हुए देखा। देखने के बाद अजामिल आसक्त हो गया। आसक्त होकर के वेश्या से कहा कि प्रपोज किया, हमसे शादी करोगे? वेश्या को तो ग्राहक चाहिए था। वेश्या बोली हाँ ठीक है, शादी करूंगी। अब वेश्या को रख लिया अजामिल। उनके पिताजी को जब पता चला कि मेरा बेटा एक वेश्या को रखा है, तो उनके पिताजी उनको अपने आश्रम से निकाल दिया। वैसे बेटा को कौन, एक ऋषि, इतने बड़े सम्माननीय व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, निकाल दिया। लेकिन वेश्या को रखा हुआ आदमी है। काया से काम जात, गांठों से दाम जात, सुयस का नाम जात, रूप जात, अंग से उत्तम सब कर्म जात, गुरुजन की सर्व जात, अपने चित भंग जात, राग रंग प्रीति जात, ईश्वरों सो प्रीति जात, जग के प्रतीत जात, काम की उमंग से सुरपुर का वास जात, पुण्य का प्रकाश जात, भक्ति का निवास जात, वश्या प्रसंग से। तेरे जैसे पुत्र होने से अच्छा तो पुत्र ना रहे, ठीक है। कुपुत्रो दुखदायक, उनके पिताजी निकाल दिए। अब अजामिल उस वश्या के साथ आया, घर बसाया। अब अजामिल को जीने के लिए तो पैसा जरूरी है। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान, अठन्निया चवन्नी बाबू आना दो आना। पहले तो पैसा आवश्यक है, क्योंकि बिना पैसा के कोई आदमी जिएगा कैसे? है? अजामिल को अब कोई पूजा पाठ के लिए भी नहीं बुलाता था। वेश्या को रखा है, पता चलेगा तो कौन बुलाएगा उसको पूजा पाठ के लिए अपने घर में? आप लोग बुलाओगे क्या? कोई महाराज वेश्या रखा है उसको? कोई नहीं बुलाते थे। अब अजामिल के वो एक ही चीज तो जानता था, पूजा पाठ, वो भी बंद।
तो अजामिल अब उस वेश्या के पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि उससे विकट माया करता था वो, हाँ, तो उसके शौक रंग रंग के, अब अजामिल उसके शौक को पूरा कहां से करे, बेचारा आएगा तो कोई साधन नहीं था। चोरी करना शुरू किया, चोरी करके लाता था। धीरे से, बुराई एक ऐसा चीज है श्रोता समाज, एक बुराई में घुसोगे तो धीरे धीरे सारे बुराई अपने घर बना लेता है हमारे अंदर को। चोरी करते करते हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पीना शुरू किया, मांस बेचना शुरू किया, जीव हत्या शुरू किया, मदिरा बेचना शुरू किया। तो इधर उसके घर में संख्या भी बढ़ना शुरू हुआ, जनसंख्या वृद्धि, 1 2 3 4 9 बच्चे हो गए अजामिल के, 10वां पेट में थी। यानी ऐसे करते करते अजामिल इस कदर पाप में फंस गया कि संसार में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो अजामिल नहीं किया था। कहा जाता है कई बार पापी लोगों के ऊपर भी भगवान कृपा कर देते हैं। क्यों कृपा कर देते हैं? मजबूरी है भगवान का कृपा करना। क्या मजबूरी है? मैं तो उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। उनका नाम पतित पावन है, पतितों को पावन करने की जिम्मेदारी है उसका। यदि वो पावन नहीं किए तो फिर वो पतित पावन नाम खाली नाम बस थोड़ी है। पतितों को पावन ये कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जाकर के गौतम के नारी से पूछो, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, है कर्मात क्या इनके चरणों की रजने। विज्ञ स्नेह से जटायु सरीश मांसाहारी को पूछो। जीवन भर मांस खाने वाला जटायु को बाप बना दिए राम जी। गीध ते तजी धरी हरि रूपा, अपना रूप दे दिए भगवान, सारूप्य मुक्ति दे दिए। तो अजामिल के गांव में भगवान की कृपा से संत लोग आए। संत कब आते हैं? हरि कृपा होता है तब। अभी अभी बताया था बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संत से मिलन हुआ। अब संत से मिलन हुआ तो उस गांव में, हर गांव में 2-4 बदमाश लोग रहते ही हैं। तो बच्चे लोग पूछे गांव के, अरे भैया हमारे रहने के लिए कोई अच्छा जगह है क्या? तो गांव के बदमाश लड़के लोग, उद्दंड लड़के लोग बोले हाँ अजामिल के घर जाओ, बड़ा अच्छा जगह है। बोले अब बेचारा साधु संत लोग क्या जाने, अजामिल के घर में वेश्या रहती है, उसके घर में मांस बिकता है, उसके घर में मदिरा, सब गलत काम होता है। वो तो साधु थे, पहुंच गए उनके घर। अजामिल घर में नहीं था, चोरी हिंसा करने गया हुआ था। उसकी पत्नी थी, देखी मेरे द्वार में संत आए हैं, गदगद हो गई। बोले ओहो आज मेरे भाग जागे, संत आए पाहुना, आज तो मेरे भाग्य जग गए कि मेरे घर में संत आए हैं। रोने लगी क्योंकि वो संत की महिमा जानती थी, और वो भी बड़े बड़े संत लोग पहुंचे थे, ऐसे कोई साधारण संत नहीं। गदगद कोई सुंदर लीप बुहार करके संत को रहने के लिए स्थान दी। स्थान देने के बाद संत लोग वहां बैठे ठहरे। गांव के मुखिया लोगों को पता चला कि हमारे गांव के बदमाश बच्चे लोग गलत जगह भेज दिए हैं। तो गांव के मुखिया लोग आए संतों के पास, आके कहने लगे महात्मा आप गलत जगह आ गए हो, ये अपवित्र इंसान है, इसके यहाँ मत रहो, आप अपवित्र हो जाओगे। संत महात्मा बोले किसी के अपवित्र जगह में रहने से संत कभी अपवित्र नहीं होते। संत तो संसार को पवित्र करने के लिए चलते हैं। जो जगह जंगम तीर्थ राजू, संत जहां ठहर जाए वो स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग हो जाता है। और अब तो हमारे भगवान को हम यहाँ विश्राम दे चुके हैं, तो अब हम नहीं जा सकते। इस प्रकार कहे संत लोग। वापस चले गाँव के मुखिया लोग। शाम को अजामिल आया। शाम को अजामिल आके देखता है मेरे द्वार में बड़े बड़े संत लोग आए हैं, घबरा गए, आके संतों के पैरों के नीचे गिर गए। बोले महात्मा आप गलत जगह आ गए हो, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, ये मेरी पत्नी वैश्या है, मैं चोरी करता हूँ, हिंसा करता हूँ, लूटपाट करता हूँ। अपने सब पाप को अपने मुंह से बोल दिए। संत महात्मा बोले अब तक तुम पापी थे बेटा, अब नहीं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पाप को अपने मुंह से अपने गुरु के सामने कह देता है तो गुरु के सामने बोलते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अच्छा काम को दुनिया को बताता है, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ऐसे किया, अपने बड़ाई बताता है, लेकिन अपने बुराई को कोई नहीं बताता, छिपा के रखता है। किसी को मत बताओ, अपने गुरु को जाके बता दो, भगवान के सामने कम से कम कबूल कर दो आप। तो अजामिल को बोले तुम अपने मुंह से अपने सारे पापों को बताया बेटा, तुम्हारे हम प्रायश्चित का विधान बताते हैं। एक काम करना, तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी, उसका नाम तुम नारायण रख देना।
हो गया कृपा। संत ऐसे ही कृपा करते हैं। अजामिल को गुरु के वचनों पे विश्वास था। अजामिल के यहाँ 10वां नंबर का बालक हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। स्वाभाविक बात है, बाप या तो बड़े बेटा से ज्यादा प्रेम करता है या छोटे बेटा से ज्यादा प्रेम करता है, और ऐसे देखने को मिलता है कि बाप छोटे बेटा से विशेष प्रेम करते हैं। अजामिल के सबसे छोटे बेटा था नारायण, तो नारायण के प्रति विशेष प्रेम। हम जिनसे ज्यादा प्रेम करते हैं दिन भर उसी का नाम मुंह में रहता है, तो दिन भर अजामिल नारायण, बेटा नारायण, वो भगवान का नाम नहीं अपने बेटा का नाम लेता था। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण करते रहता था। तो अजामिल के अंतिम समय आया, जमदूत उसको लेने आए, आज के दूत। जब अजामिल को जमदूत को देखे तो घबरा गए, चिल्लाने लगे, नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। विष्णु पार्षद लोग आ गए, विष्णु जी के दूत लोग। विष्णु जी के दूत लोग आए तो विष्णु जी के दूत लोग जमदूत को बोले, जमदूत बोले इसको लेने आए हैं। बोले तुम कहां से ले जाओगे? हम ले जाएंगे। बोले तुम काहे ले जाओगे? इतना बड़ा पापी है, एक भी अच्छा काम इसका बता दो। विष्णु जी के दूत बोले एक भी अच्छा काम नहीं किया तो क्या हुआ? मरते समय तो इसके मुंह से नारायण निकला है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। मुंह में राम का नाम नहीं आता, इसके मुंह में नारायण नाम आया है। नारायणम परा वेदा, नारायणम परा गजा, नारायणम परा शास्त्र, नारायणम परायणम। नारायण नाम लिया है। जमदूत लोग भाग गए बेचारे। अजामिल को बचा शेष जीवन मिला, उस बचा शेष जीवन में भगवत भक्ति करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। अब जमदूत लोग पहुंचे नरक। नरक में जाकर अपने दंड कमंडल फेंके, दंड कमंडल फेंक करके कहे, महाराज आज के बाद हम आपके नौकरी नहीं करेंगेगा। बोले बोले का बरगा? बोले तो बोले अब हमारे इज्जत नहीं है धरती लोक में। बोले कैसे? बोले पहले जमदूत जाते थे तो लोग डरते थे, अरे जमदूत आया है, हैं? अब हमको धुतकार के भगा देते हैं नरक से। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले एक अजामिल नाम का आदमी था महाराज, बिकट पापी गा गऊ। बोले भयानक पापी, जीवन भर पाप किया था महाराज, एक भी अच्छा काम नहीं किया था, इतना पापी था। लेकिन वो विष्णु दूत आके हमको भगा दिए। बोले क्यों भगाए? कुछ तो अच्छा किया होगा ना वो, इसीलिए भगाए हैं। तो बोले वो मरते समय नारायण नारायण बोल दिया महाराज। यमराज को बताने के लिए जमदूत लोग नरक में 2 बार उनके मुंह से निकला, नारायण नारायण बोला महाराज। नरक में जितने लोग पाप भोग रहे थे, जितने भी वैरायटी का नरक था, और वहां जितने भी प्रकार के पापी लोग थे जो पाप भोग रहे थे, सारे पापी पाप मुक्त होकर बैकुंठ चले गए, पूरा नरक खाली। यमराज घबरा गए, बोले इधर कान में बोले, हे मूर्खों, इस नाम को यहाँ नहीं लिया जाता, नारायण नाम को। तो जमदूत पूछे क्यों नहीं लिया जाता? बोले इस नाम को लेने से रे मूर्खों तुरंत मुक्ति मिल जाता है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, 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 जा सुनाम उतर ही नर भव सिंधु अपारा। उसके नाम को एक बार भी यदि कोई शुद्ध अंतःकरण से स्मरण कर लेते हैं तो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कहता है, यश स्मरण त्रैण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां देवताय प्रत्यय अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो इस नाम को लेने से व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नारायण नाम की महिमा। तो इसीलिए ये कथा आप सब लोगों को शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? हमारे घर यदि कोई बच्चे का जन्म हो तो उसका ऐसे नाम रखो कि उसके नाम लेने के बहाने कम से कम हमारा उद्धार हो। हैं? अब आप नाम रख दिए टिंकू, हैं? नाम रख दिए मोंटू, नाम रख दिए डोगी, कालू, हैं? आपका उद्धार होगा क्या? मरते समय कालू 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 बोल के मरोगे तो? आजकल कुकुर लोगों का नाम रहता है ऐसे, हैं? सोमू,
ऐसे नाम रखो जिस नाम लेने के बहाने कम से कम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो उनके नाम लेने के बहाने कम से कम हमारा उद्धार हो जाए। मस्त मस्त नाम है भगवान के, कोई भी नाम रखो, मुकुंद, गोविंद, चैतन्य, अच्युत, केशव, माधव, राम, कृष्ण, ऐसे नाम रखो जिस नाम लेने के बहाने कम से कम हमारा उद्धार हो। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। आदमी मरता कहाँ है? या तो घर में मरेगा या बाहर में मरेगा। यदि हम घर में भी मर गए तो हमारे बेटा का नाम राम है, भागवत में आए रहेंगे मर गए तो भी हमारे बेंजो मास्टर का नाम राम है। अरे दोनों में कोई राम का नाम तो लेंगे ही। घर में मरे तो भी राम, बाहर मरे तो भी राम, और राम राम तो दिन भर करते ही रहते हैं। फिर तो कोई ना कोई रूप से तो भगवान का नाम ही जाएगा मुंह से। तो कहने का तात्पर्य है श्रोता समाज, किसी भी रूप से ऐसे नाम रखो जिस नाम लेने के बहाने कम से कम हमारा उद्धार हो, हमारा तारण हो। अजामिल के चरित्र वर्णन करने के बाद छठवां स्कंद के कथा वृतासुर चित्रकेतु आख्यान वर्णन करते हुए छठवां स्कंद को विश्राम दिए। सातवां स्कंद की कथा में हिरण्यकश्यपु के चरित्र बताए। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का छोटा भाई। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के मारे जाने पर कसम खाता है कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाले विष्णु को मारकर विष्णु के रक्त से मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। भला विष्णु को कौन मार सकता है श्रोता समाज? न केवलम भवतस्य राजनम समय वलय वलिनाम चापरे संपरवर स्त्रजंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता यो आनंतस्य गुणानंतानं क्रमशतो वार बुद्धिरजांसे भूमित गणित कथिंचित काले निवाह किल शक्ति धामना। उनको कौन मार सकता है? अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवसा न जानन्ति गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभु। कौन मार सकता है उसको? ब्रह्म है। लेकिन हिरण्यकश्यपु अपने भाई के प्रतिशोध में विष्णु को मारने का प्रतिज्ञा करता है और तपस्या करता है। तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो बेटा। तो बोले हमको अमर बना दो पिता। अरे बोले कहाँ से अमर बना दूं बेटा, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूँ। बोला ब्रह्मा जी भी मरते हैं भाई, हैं? उनके आयु जब पूरा होता है तो बोले संसार नाशवान है बेटा, और दूसरा अमर बनाने का कैपेसिटी मेरे में नहीं है भाई, वो शंकर जी कर सकते हैं। बोले क्योंकि भूत भावन भगवान महादेव को अवघड़दानी कहा गया है। एकमात्र भगवान शंकर ही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। स्वतंत्र ब्रह्म कहा गया है भोले बाबा को। इच्छित फल बिनु शिवा अवराधे लहई की जोग जतन कर साधे। क्यों? क्योंकि भोले बाबा वो अपने मस्ती मस्त रहते हैं, जो चाहे कर दें, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? समरथ के नहीं दोष गोसाई। कोई आकर के उनसे 3-5 करेगा, देख खत्म। आदमी तो उससे बात करने के लिए भी डरेंगे उससे। बोले कौन जाए भैया मरने के लिए? तो जो कर दिया हाँ सही है मान लो, तुरंत गणित के स्टूडेंट बन जाते हैं सब लोग भगवान शंकर के लीला देख के। बोले मान लो वो जो कर दिए सही है, वहां वही मेटी सकै त्रिपुरारी। असंभव को संभव कर सकते हैं। सिद्धगिरि से आतक चलम सिंधु पात्रे सुरतोर वर्षा काले कने पत्र मर्दे लिखित गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तवगुणानिमिषं पारम नयाति तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ऐसे भोले बाबा हैं। एकमात्र भगवान महादेव ही हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा ये अमर तो मैं नहीं बना सकता, हाँ अमर को छोड़ के तू जो चाहे मांग वो मैं दे सकता हूँ। बोले तब फिर हिरण्यकश्यपु कहा न देवा न सुर गंधर्वा न यक्षो न राक्षसा न मेरा मौत भूतों के द्वारा हो, न प्रेतों के द्वारा, न गंधर्वों के द्वारा, न राक्षसों के द्वारा, न घर के भीतर मरू, न घर के बाहर में, न जमीन में मरू, न आसमान में, न देवताओं के द्वारा, न गंधर्वों के द्वारा, न यक्षों के द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी बोले ठीक और कुछ? बोले आपकी सृष्टि के अंदर आने वाले भी किसी के हाथ न मरो। बोले ठीक तथास्तु बना। अब हिरण्यकश्यपु आया। हिरण्यकश्यपु को ये लगा कि अब मेरे को कोई नहीं मार सकते। बरनी न जाय अनीत घोर निशाचर जय करहीं हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापन कवन विधि। जिसके पाप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना भयानक पाप करने लगे। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, चारों ओर हाहाकार। हिरण्यकश्यपु गद्दी में बैठते ही पहला घोषणा, आज के बाद कोई राम का नाम नहीं लेगा। जिसके मुंह से राम का नाम निकले तुरंत उसके गला काट दो। नाम लेना ही है तो शिव शिव रटाए तो संकट कटाए, शिव नाम लो। शिव जी से असुर लोग भी डरते थे। वो लोग कितने भी बड़े वरदान प्राप्त कर लेते थे फिर भी वो लोग शिव का भजन करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे एकमात्र महादेव ही हैं जिनका मूड कहीं खिसका तो हमको हमारे वरदान के साथ उठा सकते हैं। बोलते
हैं? तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कोई भी असुर लोग सबके साथ विद्रोह करते थे, भोले बाबा के साथ बस नहीं, क्योंकि वो लोग जानते थे हमारा कैपेसिटी नहीं है उनसे टकराने का। जलंतम पिंगल जटासिकाबद्धोत्पादनम वृषस्कंद समारणम उमादेहासयारणम अमृतेनात्मतम शांतम दिद्दो। बोले महादेव के साथ बैर नहीं, उनसे बैर करना मतलब मरना है भैया, चकार चंड तांडवम है वो। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप को बोला नाम लेना ही है तो शिव का नाम लो, कल्याण करते हैं शिव जी जो हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वो देवताओं के ना हितैषी हैं ना असुरों के द्रोही हैं, उनके लिए सब समान दृष्टिपात है उनका, सबको एक समान नजर से देखते हैं, भेदभाव शंकर जी नहीं करते। और सबसे बड़े छलिया जो है वो विष्णु हैं, छल करता है वो, माया भी है, देवताओं का साथ देता है, इसलिए विष्णु राम का नाम कोई नहीं लेगा। रावण भी यही घोषणा किया था, बोले मेरे राज्य में कोई राम का नाम नहीं लेगा, जिसके मुंह से राम निकला तुरंत मारो। और गुप्तचर रखा था वो, 2-4 अपना पर्सनल असिस्टेंट, बोले कोई राम का नाम लेगा तो आके बताना रे मेरे को। तो वो लोग लुक लुक के सुनते थे, वो लोग हैं बोरा ओढ़ ओढ़ के जाते थे, कोई बोल रहा है क्या लंका में। अब रावण के डर तो देवता लोग डरते, देवता छोड़ो काल डरता था रावण से। यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुटम अमलम टंट टंटम टंटम दंसम दंसम डुडंसम डुहिडुहिडकतम भूपकम भूपनायम तैलम तैलम तु तैलम कुकुकुकुकुकुम। ऐसे रावण था, सब डरते थे, भोले बाबा का पूजा करते थे तो साइलेंट। पवन भी बहने से पहले सोच के बहता था, बोले मेरे हवा बहने का आवाज ना है। नदी भी तरंग लेने से डरता था, कहीं वो शिव पूजा में बैठा है, कहीं वो समुद्र से भी आवाज आ गया, उसको डिस्टर्ब हुआ तो आके समुद्र के साथ भी क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं, वो खौफ बना के चलता था वो। तो रावण के डर से कोई राम का नाम नहीं लेते थे, एक जने बस लेता था, उसका भाई खुद का। तो रावण के गुप्तचर लोग आए, बोले बताओ रे कोई लेता है क्या राम का नाम? बोले नहीं महाराज। सब लोग बोले, तू सब गुप्तचर को लाइन के बार पूछे, तू कहीं सुना है? बोले नहीं। तू कहीं सुना है? बोले नहीं। एक गुप्तचर बस सिर नीचे करके खड़ा था, भाई तू काहे चुप है, तू क्यों नहीं बता रहा है? बोले झूठ बोल नहीं सकता महाराज मैं आपसे, क्योंकि मैं आपका नमक खाया, सही बोलूंगा तो मर जाऊंगा महाराज, इसलिए शांत हूं। बोले चल हम तेरे को वचन देते हैं कि तेरे को हम नहीं मारेंगे। बोले आपके घर का बात है महाराज। बोले अब आदमी अपने घर को पहले देखता है, तो आप मेरे से ज्यादा अपने घर को देखोगे ना भाई, इसलिए नहीं बता सकता। बोले चल हम तेरे को वचन देते हैं नहीं मारेंगे। अरे महादेव साक्षी है जी, हम तेरे को छोड़ देंगे। अब उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि रावण मजाक में भी महादेव का नाम नहीं लेता था। महादेव का नाम लिया मतलब वो उन्माद में ही लेता था, भक्ति में लेता था। अपने बल पर मत्त मतंगा शिव के सब भक्ति सिर पे सवार, उठा उठा भावों को करता अपने शिव का जय जयकार। ऐसा था रावण। तो बोले नहीं मारेंगे, बताओ क्या हुआ? बोले लंका में कोई राम का नाम नहीं लेता महाराज, केवल आपका भाई बस दिन भर राम 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 करता है। बोले सही बोल रहे हो? बोले हाँ। पक्का? बोले हाँ। बोले मेरे भाई के सामने खड़े करूंगा तो बोल पाएगा तू? बोले हाँ महाराज। ठीक, बुलाओ विभीषण को। बोले बोला इधर आ रहे विभीषण भैया। बोले तू राम का नाम लेता है? विभीषण बोलता है नहीं भैया। दूत के बेचारा का दिमाग खराब। बोले गया मैं दोनों भाई के बीच में मैं मरा। रावण दूत को देखा, बोले भाई भाई को लड़ाता है? बोले लेता है महाराज। फिर रावण पूछा क्यों विभीषण राम का नाम लेता है? बोले नहीं भैया। फिर दूत को देखा, दूत बोला मैं आपके चरणों के साक्षी मानकर आपको बोल रहा हूं महाराज, मैं इसके मुंह से राम राम सुना हूं। हाँ ठीक। क्यों विभीषण राम का नाम लेता है? विभीषण बोले नहीं भैया, मैं आपसे और भाभी से बहुत प्यार करता हूं भैया, तो मैं अब आपका और भाभी का नाम लेना चाहता हूं दिन भर। मेरे लिए भगवान आप और भाभी ही हो, तो मैं शॉर्टकट में रावण यानी रा, मंदोदरी यानी माँ, इसीलिए मैं राम राम करता हूं। आप दोनों का नाम ही लेता हूं, मैं राम का नाम नहीं लेता। रावण बोला वाह यार विभीषण, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। बोले मेरे और मंदोदरी का शॉर्टकट नाम है राम। बोले आज के बाद पूरा लंका राम राम कहेगा। बोले सब, जो नहीं बोलेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब रावण के डर में लंका वाले राम राम बोलते थे। पूरा लंका वाले इतना राम 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 किए कि राम जी को चलते हुए लंका आना पड़ गया। इतना नाम जाप हुआ वहां, भगवान चलते हुए आ गए लंका। ये राम नाम का प्रभाव। कहने का तात्पर्य लंका में इतना राम नाम का जाप हुआ, इतना राम नाम जप हुआ कि राम जी स्वयं चलते हुए लंका आए। नाम की महिमा,
हिरण्यकश्यप गद्दी में बैठते ही घोषणा किया, आज के बाद कोई राम का नाम नहीं लेगा, जिसके मुंह से राम का नाम निकलेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो सब डर के मारे नहीं लेते थे। अब समय आया, हिरण्यकश्यप के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद भी बचपना से यही सुनता था, मेरे बाप भगवान है, मेरे बाप भगवान है। तो वो भी मानता था मेरे बाप भगवान है, क्योंकि वही सुन रहा है वो बचपना से। 5 साल की उम्र में आए प्रहलाद जी, घूमने के लिए गए थे। कुम्हारीन आवा लगा के बैठी थी, आवा जल रहा था। कुम्हारीन हाथ में माला लेकर के राम 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 जप कर रही थी। जप करते समय कुम्हारीन को प्रहलाद जी देखे, बोले ए कुम्हारीन, ये राम राम कर रही है, क्या बात है, तेरे को मेरे पिताजी का भय नहीं है? कुम्हारीन कहती है, मैं इसलिए राम राम कर रही हूं क्योंकि इस आवे के अंदर मैं धोखे से बिल्ली के बच्चे को डाल दी हूं। 24 घंटा, आवा मतलब समझते हो ना आप लोग, जो कच्चे कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं। 24 घंटा राम आग लगने के बाद वो बिल्ली के बच्चे जिंदा वापस निकले, इसलिए मैं राम राम कह रही हूं। ठीक, बोले तुमको भरोसा है बिल्ली के बच्चे जिंदा वापस निकलेंगे? बोले हाँ। बोले इतना भरोसा? बोले हाँ। जे चेतन ते जड़ करहि जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव सौधन्य। मेरे राम जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर सकते हैं। तुम्हारी इनको राम के ऊपर भरोसा था, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अटूट विश्वास था। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। प्रहलाद जी बोले ठीक है, जब तक कल मैं नहीं आऊंगा तब तक आवा मत खोलना, देखता हूं मैं तुम्हारे राम में कितना सामर्थ्य है। प्रहलाद जी गए। जाने के बाद प्रहलाद जी दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आने के बाद आवा जब खोले, आवा खोलने के बाद उस धधकते हुए 24 घंटा अग्नि शांत हुए, उस मिट्टी के बर्तन कच्चे से पक गए थे और उसके अंदर वो बिल्ली के बच्चे थे, लेकिन बिल्ली के बच्चे वहां से दौड़ते हुए बाहर निकले। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, राम नाम सांची तो बिलई पिला बाची है। ये राम नाम का प्रभाव। कहने का तात्पर्य ना तोर मन के होते ना मोर मन के होते, जब का जौन होते ओखर मन के होते। राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। है सोई जो राम रचि राखा। प्रहलाद जी जब उस दृश्य को देखे रम गए राम में। प्रहलाद जी जब उस दृश्य को देखे रम गए, दीवाना हो गए प्रहलाद जी राम में। उसके अंदर प्रहलाद जी को भक्त भगवान जानबूझ के बनाए हैं। क्यों? क्योंकि भक्त नहीं रहेंगे तो फिर भगवान कहाँ? भगवान खुद चाहते रहते हैं एक भक्त जो उनको अपने इशारे में नचाए। थी 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 नृत्य 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 ताल बले न हरि न नर्त। ब्रह्म व्यर्थ पुराण। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्रम में, रामानुजम विक्षण के लीलोहम गोपी घृत्वा नवनीत गोलम मावालकम बालकम माजुआह गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान चाहते हैं, क्योंकि राम सु संतन के पिता, संत राम के पूत, संत न रहते जगत में रहते राम निपूत। भगवान के संतान कौन है? संत महात्मा ही तो हैं। संत महात्मा ही नहीं रहेंगे तो भगवान तो संतानहीन हो जाएंगे। तो भगवान खुद कारण। गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। शिक्षा लेने के लिए गए थे तो समय शुक्राचार्य जी तपस्या में थे। तो शुक्राचार्य जी तपस्या थे। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, एक का नाम था संड, एक का नाम था अमर्क, जिसको संडामर्क कहा जाता है। संडामर्क उसको पढ़ाने लगे असुरी विद्या। असुरों की विद्या का नाम है उलूपी विद्या। उलूपी विद्या की शिक्षा देने लगे। 2-4 दिन बीतने के बाद उनको बुलाए। हिरण्यकश्यप पूछे, बता बेटा इतने दिन तक तू गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यदास्यात्म निवेदनम। भगवान के 9 प्रकार की भक्ति में सीखा हूँ। उसके पिताजी क्रोध में आ गए। प्रहलाद जी को हाथी के पैरों के तले दबवाए, बच गए। पर्वत के श्रृंखला से फेंके, फिर भी बच गए। दुधारी नंगी तलवार से कटवाए, फिर भी बच गए। क्योंकि राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन। बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचा बनहार, बैरी के 2 हाथ हैं हरि के हाथ 1000। बच गए प्रहलाद जी। आखिरी में प्रहलाद जी को सभा में बुलाया, बोले बता बेटा तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, सर्वत्र है जले विष्णु थले विष्णु विष्णु भद्रमस्तके ज्वालमालम कुले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक है। तो बोले इस खंबे में है? बोले हाँ। खंबे को प्रहार के सिंह के समान गर्जन करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और भगवान नरसिंह फिर हिरण्यकश्यप के उदर को विदारे और उदर को विदार करके उसके अतड़ियों को भगवान धारण किए।
उसके क्रोध को संभाला नहीं जा रहा था। भक्त प्रहलाद फिर प्रार्थना किए भगवान के, विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत्प्रभो भूत कृत भूत वृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिम। भगवान के प्रार्थना किए, फिर भगवान सौम्य रूप धारण करके वैकुंठ प्रस्थान किए। इस प्रकार भक्त प्रहलाद के चरित्र वर्णन करते हुए 7वां स्कंद के कथा को श्री सुखदेव परमहंस विश्राम दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। अब 8वां स्कंद के चरित्र, 8वां स्कंद में गजेंद्र ग्राह की कथा आती है। गजेंद्र ग्राह की कथा में एक हाथी था। अब कृष्ण जी के जन्म के भी समय हो गया है, समय भी हो गया है, तो जितने कथाएं हैं उनको संक्षिप्त रूप से सारगर्भित रूप से आपको सुनाता हूँ। और सारगर्भित रूप से सुनाते हुए सीधा कृष्ण जन्म में पहुंचते हैं। त्रिकूट पर्वत था, वहाँ एक हाथी था। हाथी अपने पूरे परिवार को लेकर के वहां सरोवर में स्नान करने गया था। एक मगर आया, उसके पैर को खींचा। पैर को खींचता है तो हाथी सोचता है भाई इतना छोटा सा मगर है, एक पैर दबाऊंगा दब के मर जाएगा। लेकिन जलचर का ताकत जल में ज्यादा होता है और थलचर का ताकत थल में ज्यादा होता है, ऐसा सोचता ही रह गया वो। नियते पंकजे बने, उसको गहन जल राशि में ले गया। हाथी के पूरे परिवार वाले लोग उसको छोड़ छोड़ के जाने लगे। जब सब छोड़ के जाने लगे तब हाथी सोचता है आहा, इन सब के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन आज जब समय आया तो सब मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। पश्चाताप करने लगा। यही होता है श्रोता समाज, जब तक आपके पास सुख रहेगा, संपत्ति रहेगा, वैभव रहेगा, बल रहेगा, रूप रहेगा, सब आपके साथ रहेंगे। जैसे आपके ऊपर दुख आता है सब साथ छोड़ देते हैं। उस दिन फिर याद करोगे? क्या याद करोगे? तो हाथी जब आखिरी में देखता है कि अरे ये मैं क्या कर डाला, पश्चाताप करता है। हारे को हरि नाम। व्यक्ति जब चारों ओर से हार जाता है तब आखिरी में उसको भगवान याद आता है। जब तक के रूप है, बल है, सौंदर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, परिवार है, कुटुंब है, तब तक के भगवान याद नहीं आता। भगवान उसको तब याद आता है जब चारों तरफ से वो घिर जाता है, कोई उसके साथ देने वाले नहीं रहते। तो हारे को हरि नाम। अंतर जले ग्राह गृहीत पादो विलोकबल कृष्ण समस्त बंधो तथा गजेंद्रो नितरम जगादम गोविंद दामोदर महादेवेति। पुकार करने लगे भगवान को। भगवान उसके पुकार सुनकर निज लोकम प्रत्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्याम पीतवासो मनोहरा। भगवान अपने धाम त्याग के आए, गजेंद्र के उद्धार किए, ग्राह के मस्तक भंजन किए। गजेंद्र ग्राह दोनों दिव्य रूप धारण करके अपने अपने लोक को प्रस्थान किए। उसके बाद बलि बामन चरित्र, समुद्र मंथन की गाथा वर्णन करते हुए 8वां स्कंद को विश्राम दिए। बलि बामन के चरित्र में शुक्राचार्य जी समझाए थे बलि को। सुत उठ प्रातः काल बौना खड़े बलि द्वारा, ऐसे धर्मदानी मांगे 3.5 पाव। 3 लोक के स्वामी जी, ये तो 3 लोक के। बलि बामन के चरित्र सुनाए। उसके बाद 8वां स्कंद को विश्राम दिए। 9वें स्कंद में सूर्यवंशम समाख्यानम सोमवंशम निरूपणम, सूर्यवंश चंद्रवंश के गाथा वर्णन करते हुए महाराज हरिश्चंद्र रघुनाथ जी के चरित्र, अम्बरीश यवनाश्व दिलीप भगीरथ गंगा उत्पत्ति आदि कथा वर्णन करते हुए 9वें स्कंद के चरित्र को विश्राम दिए। फिर 10वें स्कंद में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव परमहंस से। 10वें स्कंद प्रथम अध्याय पहला श्लोक। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य आज्ञा च भवंसाम चरितम परमाद्भुतम यशोधर्म शीलस्य नितराम मुनि सप्तमः तत्र सेना वर्णितस्य अवतरणम यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः रोहण्यातनो प्रोक्तो राम संकर्षण विदु कुतो देहांतरम बिना। उदार गोपाल चरितम कथताम मुनि सप्तम। मेरे वास्ते भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र वर्णन कीजिए। तब फिर सुखदेव परमहंस कहे राजन, द्वापर युग की बात है, जब पृथ्वी आक्रांत हो गई, आक्रांता भूहारणम ब्रह्मांडम शरणम ये ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा सबको लेकर के गए क्षीर सागर तटपासा, जहाँ नारायण करत निवासा। क्षीर सागर गए, जा करके सब लोग भगवान के पुकार किए। पुकार करने के बाद भगवान आकाशवाणी में कहे, ब्रज में जा करके बसो सभी देवगण राय, गोपी ग्वालन रूप धरी रहूं तहाँ पर जाए। जा करके सारे देवता लोग, सारे ऋषि मुनि लोग ब्रजमंडल में गोपी ग्वाल के रूप धारण करो, मैं शीघ्र वहां आऊंगा। भगवान के आदेश प्राप्त करके सभी गोपी ग्वाल के रूप धारण करके आके 84 कोस के ब्रजमंडल में निवास करने लगे। इसी बीच में श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को बताएं, इसी बीच में मथुरापुरी में महाराज उग्रसेन नाम के राजा थे। उग्रसेन के एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। उग्रसेन के एक भाई था जिसका नाम था देवक, और देवक की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। देवकी जब विवाह योग्य हुई तो सूरसेन देश महाराज वसुदेव के पास लगन टीका भेजा गया। महाराज वसुदेव बारात लेकर के आए। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन किए, मंगलाचरण किए, वेद ध्वनि का पाठ किए। अब देवकी की विदाई का समय आया तो कंस यद्यपि पापी था, दुराचारी था, लेकिन वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। तो कंस अपने बहन और अपने जीजाजी को रथ में लेकर के स्वयं छोड़ने के लिए जा रहा था। व्योमवाणी तदापुरा, आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में शब्द था, ए कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से ले जा रहा है इसका 8वां संतान तेरा काल होगा।
कंस उठाया तो धारी नंगी तलवार देवकी को मारने के लिए, देवकी ही नहीं रहेगी तो आठवां संतान कहां से आएगा। लेकिन वसुदेव जी जो थे वो परम सत्यवादी थे। वसुदेव जी कहे कंस तुमको तकलीफ देवकी से है ना, देवकी के पुत्र से है, देवकी से थोड़ी है। मैं वचन देता हूं कंस, देवकी जितने संतान को जन्म देगी सारे संतान को लाके मैं तुमको दे दूंगा। ये तुम्हारी बहन है, इसको क्यों मार रहे हो? इसके साथ खेले हो, इसके साथ बाल्यावस्था बिताए हो। कंस को वसुदेव जी के ऊपर भरोसा हो गया। कंस यद्यपि दुष्ट था, दुराचारी था, लेकिन वसुदेव जी इतने बड़े सत्यवादी थे कि कंस जैसे दुष्ट को भी वसुदेव जी के ऊपर भरोसा हो गया कि ये झूठ नहीं बोल सकता। नजर कैद में रखे। समय आया, कृष्ण जी के सबसे बड़े भाई का नाम था कीर्तिमान। देवकी पहला संतान को जन्म दी कीर्तिमान को। वसुदेव जी उसको ला करके कंस को दिए। कंस कहता है कितना सत्यवादी है वसुदेव। कहता है वसुदेव इसको ले जाओ, ये मेरा काल नहीं, 8वां नंबर वाले को लेके आना, 8वां मेरा काल है। लेके चले गए। नारद जी आए, कंस को भड़काए, बोले पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। देवताओं के माया को नहीं समझा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, फिर तुम बैठे रह जाओगे। ले प्रभु ये क्या हुआ बोल के, हैं उससे अच्छा जाओ इसको ले आओ। तो कंस बोले ठीक बोल रहे हो। उस बालक को मंगाया। मंगाने के बाद उस बालक को शिला में पटक करके उसका मृत्यु हुआ। ऐसे करके एक करके देवकी ने सुंदर 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस राज अन्यायी ने उन सब का जल्दी प्राण लिया। एक एक करके देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिए। कंस एक एक करके 6 को मारे। 7वां नंबर में शेषनाग जी आए। भगवान के माया जो आदि शक्ति है उनके माया से उस बालक को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिए और श्रावण शुक्ल चतुर्दशी के दिन वह बालक रोहिणी के गर्भ में जन्म लिए। बोलिए बलराम भगवान की जय। अब जो योग माया था भगवान के शक्ति, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, वो कहां पहुंची? यशोदा की बेटी बनने के लिए। क्योंकि भगवान के आने से पहले उनके माया को आना आवश्यक है। माया आएगी तब तो सारे कार्यों को संपादित करेगी। तो भगवान के जो माया है जाकर के देवकी के गर्भ में निवास किए। यहाँ 8वां नंबर में भगवान आए। अब यहाँ कंस का हो रहा दिन दिन चित्तोदास, वहाँ देवकी का हुआ पूरा 10वां मास, 10वां महीना पूर्ण हुआ। देवकी को इस बार कष्ट थोड़ा अधिक था। शुभ समय आया और शुभ समय आने के बाद अब कंस जेल खाने में और ज्यादा प्रहरेदार बढ़ा दिए और ज्यादा ताला लगवा दिए। और जेल खाने में आधा रात के समय भगवान प्रकट हुए। भागवत में कृष्ण जन्म हुआ नहीं लिखा है, प्रकट हुए। रामचरितमानस में भी राम जन्म हुए नहीं लिखा है। भय प्रकट कृपाला, भगवान जन्म नहीं लेते और जो जन्म लिए हैं वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान प्रकट होते हैं। अवतीर्णम यदुर्वंशे, अवतीर्ण होते हैं, आविर्भूत होता है भगवान का। मानस कहता है भय प्रकट कृपाला, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। भागवत कहता है, तो भागवत कहता है तमेकम अद्भुतम बालकम भुजक्षणम शंखम चक्रम गदार्यदार्युधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभित कस्तुभम पीतांबरम सारंद्रपयोद सौभगम। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए जेल खाना में। बाबा वसुदेव देखे, माता देवकी देखी, बोले ये कौन है? बोले आपका पुत्र हूं। बोले जैसे 4 भुजा वाले रूप में कोई किसी का बेटा होता है क्या? कि जय शिशु लीला, शिशु रूप धारण करो। तब माता के प्रार्थना पर भगवान शिशु रूप में आए। कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परवान नक्षत्र रोहिणी में भय कृष्ण चंद्र भगवान। भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में जेल खाने में भगवान कृष्ण प्रभु जन्म लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। जब भगवान जन्म लिए देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुमदुमी बजाने लगे, जय जयकार होने लगे, दिशाएं प्रकाशित होने लगे। क्योंकि यदुवंश में भगवान कृष्ण जी उभार हरण के लिए इस धराधाम पर आए हैं। श्री सुखदेव परमहंस कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।